हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरयेत् नाम संकीर्तनै यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं परम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम करेंगे अध्याय कैंटो नंबर 1 अध्याय नंबर 5वां और श्लोक संख्या 14 से आगे देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अनुवाद। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्चर्य विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग, शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं को विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की जाने की संस्तुति भी दी है। इसका परिणाम यह हुआ कि जनसामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। शील नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं।
और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों यानी कि अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक उसी तरह से पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसलिए शील व्यासदेव को चाहिए कि भागवतम महापुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते, क्योंकि उसमें रंचमात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंचमात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद यानी कि बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है। और जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाला है। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहु देवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर ना होने के कारण क्या लिखा है, कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जैसा कि कल परसों से चर्चा आ रही है कि जब नारद मुनि को व्यासदेव जी मिलते हैं, व्यासदेव जो होते हैं वो उदास बैठे होते हैं। उनको अपना काम से संतुष्टि नहीं होती कि भी मैंने जितना भी साहित्य लिखा है, लिटरेचर लिखा है, उसके द्वारा मैं अभी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ खाली खाली अधूरा अधूरा लग रहा है। तो ये अधूरापन क्या था? तो फिर नारद मुनि जब उनको बताते हैं, जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था कि जो लोग ऐसे वाले शास्त्र पढ़ते हैं, मतलब अम, जिसमें भगवान के बारे में नहीं बताया हुआ है, जैसे वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, मतलब अन्य चीजें पढ़ ली, अन्य ग्रंथ पढ़ लिए। क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था, 2 दिन से हम क्या सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि मनुष्य की एक स्वाभाविक उसका स्वभाव है, नेचर है मनुष्य का कि उसको कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। तो पढ़ने से क्या होता है, रस की अनुभूति होती है। तो कल और परसों हमने ये पढ़ा था कि अब जो व्यक्ति जो है भगवान की शुद्ध भक्ति या प्रेमा भक्ति के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान कौन है उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके रूप गुण लीलाओं के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया उन लोगों ने, बाकी लिटरेचर पढ़ा लेकिन भगवान वाला नहीं पढ़ा, तो अपना समय बर्बाद किया, समय व्यर्थ गवाया और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ यहाँ पर नारद मुनि उनको ये बता रहे हैं कि आपने जो लिखा अभी तक, उसमें भगवान के बारे में तो नहीं लिखा। तो ये आपके वैदिक साहित्य की सबसे बड़ी क्या है, त्रुटि है। और उन्होंने क्या बोला कि इसका इलाज यही है, प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए उन्होंने बोला। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो जैसे हमने सुबह भी पढ़ा था, सुबह दोपहर वाली क्लास में शायद से, है ना, दोपहर वाला श्रीमद् भागवतम महापुराण की जो कथा रूप है, उस कक्षा में हमने क्या देखा था, उसमें एग्जाम्पल था भगवान मूल अग्नि है। मूल अग्नि, तो मूल अग्नि में क्या एग्जाम्पल बताया था कि जो मूल अग्नि, जैसे हमारे घर में दिवाली होती है, दिवाली पे हमको क्या करना होता है, मोमबत्तियां जलानी होती हैं या दीपक दिए जलाते हैं ना हम लोग। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने माचिस से या लाइटर से या गैस को ऑन करके एक मोमबत्ती हमने जलाई, आग लगाई, तो वो होगी हमारी प्राइमरी मोमबत्ती, मूल मूल मोमबत्ती हो ना, मूल अग्नि वहां से प्रकट हुई। उसके बाद क्या हो गया कि उसी मोमबत्ती से हमने सारी मोमबत्तियों को जला दिया। तो बाकी सारी क्या है, रियल वाली जो हुई थी पहली वाली, वो तो पहला हुआ ना जहां से अग्नि प्रकट हुई, वो होगी पहली, बाकी सब क्या है, अंश है। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, दूसरे एक एग्जाम्पल से भगवान विभिन्न विस्तारों यानी कि अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। अंशों के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, विभिन्न विस्तार, विभिन्न अवतार। जैसे हमने चर्चा की थी उसकी, अः कृष्णास की, जिसमें एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, उसमें बताया था ना आपको विस्तारों के बारे में, अंश के बारे में, पूरा अवतारों के बारे में। फिर आ गया जी दूसरी एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में भी दी है,
कि क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी, वो किसके मतलब कोई भी जीव आत्मा जो उसका शरीर जो है किसके ऊपर चलता है, पेट के ऊपर चलता है। अगर उसके पेट में रोटी पड़ी होगी, खाना पड़ा होगा, तो इंसान जो होगा तंदुरुस्त, ताकत वाला, एनर्जेटिक होगा। अदरवाइज जैसे हम एक दिन खाना ना खाएं, भूखे रह लें, तो फिर क्या होगा, हमें अगले दिन लगेगा कि हमें हमें भूख लग रही है, हमें कुछ कुछ चाहिए, हमें कमजोरी फील होती है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया हमारे भागवतम में, ये एग्जाम्पल हम आगे भी देखेंगे, इसका तो प्रॉपर श्लोक भी आएगा, कि बताया है कि अगर आप पेड़ की जड़ को पानी डालोगे, पेड़ की जड़ में पानी दोगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा पेड़ जो है हरा भरा हो जाएगा, पत्तियां, डंडियां, टहनियां पूरी खिलेंगी, उसके ऊपर फल फूल वृक्ष जो भी है पूरा सब लगेगा। उसी तरह से अगर आपको शरीर को शक्ति कर देनी है, तो आपको क्या करना है, खाली पेट के लिए खाना चाहिए, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया है जी, हाँ, व्यासदेव को क्या चाहिए था कि खाली अगर आप भागवतम महापुराण कर देते ना, सिर्फ भागवतम महापुराण ही पहले लिख देते, तो इसके अलावा आपको कोई और पुराण लिखने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने क्या बताया आगे कि क्योंकि इसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़ा उपद्रव पैदा हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, कि मतलब लोगों को पता नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके आगे एक एग्जाम्पल मैं अभी देती हूँ आपको। यदि रंच मात्र, अच्छा ये पढ़ लिया, तो परम सत्य भगवान के पृथक विचारों को जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसमें सर्वेश्वरवाद यानी कि बहुदेवतावाद का जन्म होता है। अब बहुदेवतावाद है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये भी भगवान, वो भी भगवान, सभी भगवान है। और यूजली बोला भी जाता है, और कई बार देखा जाए तो उस तरह से भगवान बोलना कई बार गलत भी नहीं होता। कई बार हम फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कभी कभार जैसे हम लोग कभी आ, मान लो कि किसी इंसान का बच्चा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, मरने वाला हो गया बेचारे का बच्चा, तो डॉक्टर ने जान बचा ली अपने पेशेंट की, बच्चे की, तो उसके पापा कहेंगे डॉक्टर साहब आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान है, साक्षात भगवान है। ऐसे तो हमने इंसान को भी भगवान बना दिया, बट एट द एंड हमको ट्रुथ पता है ना कि वो भगवान नहीं है, उसने एक बच्चे की जान बचाई। अब जो डॉक्टर की जो पढ़ाई है वो उसकी अपनी मेहनत है कि हाँ भाई उसने पढ़ाई की, लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो भगवान जी के अंश है वो डॉक्टर, और भगवान की शक्ति का एक अंश भगवान जी ने डॉक्टर को दिया, इंटेलिजेंस दी कि भाई बुद्धि है, ठीक है, आपको बुद्धि दी, आप पढ़ लिख लो, आपको अच्छा घर दिया जो आपको पढ़ा दे, फिर आपको ये कर्म अच्छे थे कि आप डॉक्टर बन गए, और उसके बाद आपको शक्ति दी भगवान ने कि आप पेशेंट का इलाज करके उसकी जान बचाने के काबिल बन के लायक हो गए। लेकिन ऐसे में हम बोल दें भगवान, तो वो तो गलत है ना, मतलब गलत क्या, मतलब बोल फीलिंग में बोल दिया व्यक्ति ने कि हाँ भाई मेरे बच्चे की जान बचाई, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर नहीं, आप तो भगवान है, भगवान है। उस तरह से लोग क्या करते हैं, बड़े सारे लोगों को बोल देते हैं, जीवन में भी बोल देते हैं और देवी देवताओं को भी बोल देते हैं। लेकिन देवी देवताओं को जब हम बोलते हैं, जैसे कैसे बोला जाता है, जैसे शिव जी भगवान बोल दिया, गणेश भगवान बोल दिया, ब्रह्मा भगवान बोल दिया, सूरज भगवान बोल दिया, इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन हमने जब वो पढ़ा था कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन के बारे में, तो उसमें प्रॉपर मैंने क्लियर करवा दिया था कि उसमें दो एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, एक तो स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, दूसरा मैंने किसी कंपनी का एग्जाम्पल दिया था। अब जो कंपनी कोई ऑफिस है, ऑफिस के बाहर एक गेट कीपर लगा के रखा है कि वो आने जाने वालों को दरवाजा खोलेगा। ऑफिस में वहां पर एक क्लर्क गया, उसने बोल दिया गुड मॉर्निंग सर। दूसरा गया, मैनेजर गया, उसने उसको भी बोल दिया गुड मॉर्निंग सर। तीसरा जहाँ चेयरमैन गया, उसको भी बोल दिया गुड मॉर्निंग सर। डायरेक्टर गया, उसको भी बोल दिया गुड मॉर्निंग सर। है ना, कंपनी का कोई प्रेसिडेंट गया, वाइस प्रेसिडेंट गया, कोई भी जा रहा है किसी भी डेजिग्नेशन का, उस कंपनी के अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, जो गेट कीपर है वो सबको बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन एट द एंड उसको पता है कि कंपनी का मालिक कौन है, उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल जो करेगा सर ही इस्तेमाल करेगा। सिमिलरली ऐसे कई बार हम लोग भगवान को बोल देते हैं, मतलब देवी देवताओं को भगवान कह देते हैं कि ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, शिव जी भगवान। लेकिन हमें पता है कि एट द एंड कि भगवान कौन है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बाकी सब जो है आपके अवतार, अवतारों के अवतार, अंश या अंशों के अंश या अंश अंशांश हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो खुद भगवान है। अब जो देवी देवताओं की जो पूजा है जो बताई जाती है, भगवान साहब गीता में कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, एक तो ये। दूसरा,
शिव जी को अगर हम बोले तो शिव जी के नाम के आगे ही लगा होता है देवों के देव महादेव। महादेव बोला जाता है ना, उनका एक नाम है महादेव, कि देवताओं के जो महान देवता, सबसे ऊंचे देवता वो शिव जी माने जाते हैं, परम देवता जिसको कहेंगे, मतलब देवता। फिर उसके बाद आ गया गणेश भगवान जी को अगर हम देखें, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गुड़ लाल चढ़ायो अच्छा गुड़ दत्तो, जय देव, मतलब मुझे वो मुंबई की भाषा में मेरे को आती नहीं है, बट मैं धुन बता दिया मैंने, और टूटा फूटा लिरिक्स उसके लिए क्षमा कीजिए, बिकॉज मेरे को आता नहीं है वो आरती। तो जय देव गुड़ लाल चढ़ायो रक्षा गुरुदेव, जय देव, है ना। फिर और भी है उनका, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। तो उसमें भी बताया जा रहा है कि गणेश जो है वो देवता है, वो भगवान नहीं है। कहीं नहीं बोला जय गणेश भगवान तो नहीं बोल रहे हैं, क्या बोले, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। तो आरती में बताया जा रहा है उनकी कि ये देव हैं। हम ही गलतफ़हमी पाल के अगर बैठ जाएँ उस रिस्पेक्ट के लेवल से, हमने भगवान बोला, दैट्स ओके। वो हम बोल देते हैं, बोल सकते हैं रिस्पेक्ट के नाते हम। टोकन एज़ अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे वो स्कूल के बाहर, ये जो ऑफिस के बाहर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि आने वाला जो व्यक्ति, कोई भी आ रहा है व्यक्ति, उसको जो गेट कीपर वहाँ पे खड़ा है वो गुड मॉर्निंग सर, सबको सर बोल रहा है। लेकिन उसको भी पता है कि भगवान है कौन है। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है हमारे यहाँ पर कि कोई व्यक्ति जो है वो गया जी, किसी पीर बाबा पे चले गए, उधर जाके मन्नत माँग दी कोई, वो पूरी हो गई, तो उनके लिए पीर बाबा भगवान हो गया, साईं बाबा भगवान हो गए। पैसे-पूसे का था कुछ इश्यू, वहाँ जाके प्रार्थना कर ली, कुछ हो गया, तो फिर साईं बाबा में क्या हो गया, ट्रस्ट बन गया, तो उनको लगता है साईं बाबा भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, काली माता भी भगवान है, सारे भी भगवान है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो है, वहाँ पे अध्याय 9th है ना, जो परम गुह्य ज्ञान, उसमें भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में करते हैं और विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो 3 तरह की कोटियाँ बताई हैं। एक आ गया परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले लोग। परमेश्वर को और अपने को एक मानकर पूजा करने वाले लोग। दूसरे वाले होते हैं परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप में पूजा करने वाले लोग, कि अपनी मन से बना लिया, मन से किसी को भी भगवान मान लिया। तीसरे होते हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, और भगवान कहते हैं इसमें से सबसे अधम, सबसे नीचे कौन से हैं, जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है आजकल। मायावादी हो गए ना, ये तो सिद्धांत मायावादी निर्विशेषवादियों का हो गया, कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान, तेरे अंदर भी परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा, तो तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, हम सारे बेसिकली क्या है, भगवान ही भगवान है। और फिर अगर हम भगवान हैं, तो फिर बताओ फ्यूचर में क्या होने वाला है? बताओ पिछले जन्म में हम क्या थे? बताओ कि अगले पल हमारे साथ क्या होगा? वो नहीं बता सकेंगे। क्यों? वो क्यों नहीं बता सकेंगे? क्योंकि अभी हमको, यानी कि सो कॉल्ड भगवान, जो हम अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, अभी हमको माया ने अपने अंडर कर लिया है, माया के अधीन हो चुके हैं हम। अच्छा, अभी माया के अधीन हो गए हैं, फिर? तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम ही भगवान हैं? जब हमारा माया से पर्दा हट जाएगा, जब हमारी डेथ हो जाएगी ना, फिर हम उसी परमात्मा में जाके विलीन हो जाएँगे, उसी के अंदर जाकर घुल-मिल जाएँगे। जैसे कोई रसना थोड़ा है ये, कि घुल-मिल जाना। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझ में घोल दे तू तेरी हर बात बन जानी। तो ये कोई वो चीज़ तो है ही नहीं है कि जो फ़िल्मों में होता है कि तू मेरे में आया, मैं तेरे में मिला और हम दोनों घुल-मिल गए। तो ऐसी उनकी जो होती है, ये चीज़ होती है, मतलब कि निर्विशेषवादी मायावादियों का सिद्धांत होता है कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सारे भगवान। बड़े सारे प्रभुपाद जी ने इनके खंडन भी किए हैं। जैसे-जैसे जो उनके पॉइंट्स हैं ना, प्रभुपाद जी टाइम टू टाइम ने प्रभुपाद जी ने इनका खंडन किया है, कि जो कहते हैं प्रभुपाद जी मैं भी भगवान, तू भी भगवान, तो ठीक है। भगवान तो वो होता है जिसको पास्ट का भी पता है, प्रेज़ेंट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है। और आप कह रहे हो अभी हमको भूल गया है सारा कुछ। हाँ जी, आ रही हूँ 1 सेकंड। हरे कृष्ण। तो मैं बता रही थी आपको कि मायावादियों के सिद्धांत।
कि वो कहते हैं कि अभी हमको भूल गया है। अब वो भूल गया है तो मतलब कि अगर वो अपने आप को भगवान कहते हैं, तो भगवान तो पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को सब कुछ जानते हैं भगवान। और साथ में सिर्फ इसी जन्म का नहीं पता होता है उनको। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं ना कि तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रत्येक जन्म के बारे में याद है ना? तो तभी तो हमें कर्मों का फल उसके हिसाब से मिलता है, क्योंकि उनको सारी चीजें पता होती हैं। मतलब भगवान की बात हो रही, कोई गजनी तो नहीं है ना भगवान की। अब मेमोरी लॉस हो गया, भूल गया, बाद में याद आ जाएगा, मरने के बाद याद आ जाएगा कि हम कौन है, क्या थे, है ना? दूसरा वो कहते हैं हम सारे भगवान हैं। अगर सारे भगवान हैं तो फिर कौन किसको कंट्रोल करेगा? क्योंकि भगवान जो है वो सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर है। सारे अगर भगवान बन जाएंगे, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, तो उन सभी में तो लड़ाई पड़ जाएगी ना। एक कहेगा नहीं मैं भगवान हूँ, दूसरा कहेगा नहीं मैं भगवान हूँ, तीसरा कहेगा मैं तुझसे भी बड़ा भगवान हूँ, तू कहाँ से आया। इस तरह से वो बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी इन सिद्धांतों का, मायावादी सिद्धांतों का खंडन करते हैं। फिर है बहुदेवतावाद का जब जन्म होता है तो क्या होता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। मतलब फिर इंसान जो है स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाता। भगवत धाम जो जाना है उसको, और भगवान के बारे में उसको पता ही नहीं है, उसके लिए सारे ही भगवान है। और ऐसे वो भटकता रहेगा तो भगवान के बारे में कब जानेगा? तभी करके कल भी ये था, एक शास्त्र होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र, एक शास्त्र होना चाहिए भगवत गीता, और एक की पूजा बताइए श्री कृष्ण भगवान की। भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा निर्देशन करने वाले हैं। ओके, इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण अब उपयुक्त है। अब नाव का उदाहरण यहाँ पर क्या दिया, बेसिकली नाव, किश्ती, बोट। किश्ती पे जब हम बैठते हैं ना, तो हम एक किश्ती के ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। मतलब कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे अगर हमें जाना है कि क्या बोलेंगे, नदी को पार करके जाना है, जिसको भी पार करके जाना है। समुद्र में भी अगर हम जा रहे हैं तो वहां पर भी हम एक ही क्रूज वगैरह में या एक ही समुद्री जहाज में बैठेंगे ना। हम दो में नहीं बैठ सकते हैं। जो व्यक्ति दो में बैठने की ट्राई करेगा, जैसे अजय देवगन स्टंट मारता है दो मोटरसाइकिलों के ऊपर लात रख के चलाने वाला, वो खाली फिल्म में है। रियल में क्या होता है कि रियल में अगर आप एक सवारी दो किश्तियों के ऊपर बैठने की ट्राई करेगी, वो डूब जाएगी। वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो तभी यहाँ बताया कि एक एक की करो पूजा कृष्ण भगवान के लिए। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर ना होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले एग्जांपल दिया था मेरी फ्रेंड का, है ना, स्कूल की वो दोस्त थी, फिर फेसबुक पे मिले कोई 10 साल के बाद, तो वीडियोस वगैरह देखे मेरे, यहाँ मुझे भी आ जाए, मैं भी आ जाऊंगी। आज तक वो कभी लड़की क्लास में नहीं आई है। और मैंने कहा ठीक है हम चैंटिंग करते हैं, और सुबह चैंटिंग सेशन होता है, तू भी आ जाना। चैंटिंग में क्या करना है, माला वो तो मैं रोज करती हूँ। मैंने कहा नहीं, हम हरे कृष्ण महामंत्र की करते हैं। हाँ एक ही बात है। तुम आप किसकी करते हो? मैं गणेश भगवान की भी करती हूँ, मैं शिव जी भगवान की भी करती हूँ, मैं विष्णु भगवान की भी करती हूँ, मैं काली माता की भी करती हूँ। उसने मुझे सभी देवी देवताओं के, मैंने कहा तू इतनी माला कहती। या मेरे मन में आता है वो नाराज ना हो जाए, ये देवी नाराज ना हो जाए, वो वाली माता नाराज ना हो जाए, तो फिर ना मैं सबकी माला करती हूँ। लो जी। मैंने उसको समझाया कि भगवान की पूजा करो, स्वतः सभी की पूजा हो जाती है, देवी देवताओं की ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। पर नहीं, मुझे तो लगता है कि चंडी माता नाराज हो जाएगी, काली माता नाराज हो जाती है, फिर मैं नहीं ऐसे कर सकती, शिव जी को बुरा लग जाएगा, है ना, वो रुष्ट हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो उनको तो तीसरी आंख लगी हुई है, भस्म कर दिया तो। देवी देवता जो है डराने के लिए नहीं है। भगवान भी जो है वो डराने के लिए नहीं है। भगवान के साथ हमारा प्रेमामय संबंध बनाने के लिए है। भगवान कि हम उनसे अपना एक संबंध स्थापित कर सकें, दास्य भाव करो। इस्कॉन में हमें बोला जाता है, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, बताया कि आप भगवान जी के साथ जो संबंध रखना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो, वो दास्य भाव वाला रखो। कई लोग बहुत सारे रखते हैं, वात्सल्य भाव का रखते हैं, माधुर्य भाव का रखते हैं, फिर आपका सखा भाव का रखते हैं, साख्य भाव का रखते हैं। लेकिन हमें बोला गया, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेवा से क्या होता है, जब आप दास मान के अपने आप को दास मानोगे, भगवान जी को मानोगे आप कि वो हमारे मालिक हैं, परमेश्वर हैं, तो उससे आदान प्रदान होगा, आप उनकी सेवा करोगे। भगवान सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, राधा रानी सेवा से बहुत प्रसन्न होती है। तो ये तो वो बात होगी, हमारे मोहल्ले में ना एक आंटी थी पहले,
उनको एक बारी मैंने पूछा, "आंटी जी आपने" वोट पड़ रहे थे ना, इलेक्शन थे। मैंने बोला, "आंटी आप किसको वोट दे के आए हो?" मेरे को कुछ नहीं पता लगा, मैं सभी के ऊपर ठप्पे लगा कर आई हूँ। सभी के ऊपर ठप्पे मतलब सभी के नाम के आगे स्टैम्प होती थी पुराने ज़माने में ना, मतलब आजकल तो मशीन्स आती है कि बटन दबाओ एक के ऊपर तो एक बंदे का 1 वोट माना जाएगा। वो सब सारे बटन मतलब सारे ठप्पे लगाकर वो आंटी आ गई। तो मैंने कहा, "ऐसा क्यों किया?" "वो तू भी नाराज़ ना हो, वो शिंगारी वो भी अपने मोहल्ले का था।" मैंने कहा, "तू भी ना हो, वो जो बीजेपी का खड़ा था वो भी अपने मोहल्ले का था। मैं तू भी नाराज़ ना हो। तो वो फलाना भी था, वो तेरे अंकल का दोस्त था, तू भी नाराज़ ना हो।" मैं सभी के टिकट के आगे जाकर मैंने स्टैम्प ठल, 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 ठल करके आ गई हूँ। उन्होंने क्या किया, अपना वोट खराब किया और कुछ नहीं किया। और जो इतनी सारी मालाएँ लेकर जो कांसेप्ट होता है कि देवी-देवता की अलग-अलग से माला करनी, उनकी अलग करनी, उनकी अलग करनी, उनकी अलग करनी, इससे कभी भी आपका अनन्य भाव नहीं आएगा भक्ति में। अनन्य भाव कभी भी नहीं आएगा। परसों चुटकुला सुनाया था मैंने आपको कि एक जहाज क्रैश होने वाला था, उसके अंदर मुसलमान भी बैठा है, सरदार भी बैठा है, क्रिश्चियन भी बैठा है, हिंदू भी बैठा है। तो जो क्रिश्चियन था उसने बोला कि हे जीसस क्राइस्ट मुझे बचाओ, प्लीज़ सेव मी, वो बच गया। सरदार ने बोल दिया, हे गुरु नानक बाबा मुझे बचा लो। वो भी बच गया। मुस्लिम ने बोला अल्लाह अकबर मुझे भी बचा लो, वो भी बच गया। अब जो हिंदू था वो कहना है काली माता, हे दुर्गा रानी, हे चंडी माता, हे सरस्वती माता, हे शिवजी भगवान, हे हनुमान जी, हे ब्रह्मा जी, हे महेश जी, सबको बुला लिया उसने। एक उठा दूसरा बैठ गया कि इसने तो उसको बुला लिया यार। इतनी देर में क्या हुआ उसका पैराशूट खुला नहीं, वो इंसान नीचे ज़मीन पे पहुँच गया, बाकियों के पैराशूट खुल के और वो ज़िंदे बच गए। अनन्य भाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनन्य भाव। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं बिकॉज़ उनके अंदर अनन्य भाव था श्री कृष्ण के प्रति, सिर्फ़ कृष्ण के प्रति। कृष्ण की पूजा कर लो, राम की कर लो, विष्णु की कर लो, लेकिन अनन्य भाव रखो इनके प्रति। अनन्य भाव से ही हम पार हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो माला हम अलग-अलग करते हैं, हम लोगों को ये भी नॉलेज नहीं होता है कि एक माला के ऊपर हमें एक ही मंत्र करना होता है। मान लो कि जैसे आपने हरे कृष्ण महामंत्र के लिए माला रखी है ना, उसपे सिर्फ़ आपको वही मंत्र गाना है, वही मंत्र पढ़ना है, उच्चारण करना है। बाकी किसी अन्य मंत्र का उच्चारण नहीं करने बैठ जाना है। अब जैसे वो जो लड़की है मेरी फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि वो सबकी करती है। वो एक ही माला के ऊपर सबकी कर देती है। तो फिर अगर वो जैसे 10-11 लोगों की कर रही है माला, तो 10-11 के साथ वो माला रखेगी, कन्फ्यूज़ भी हो जाएगी। कितनी माला सँभालेगी एक अकेले करने वाली? और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप एक मंत्र कर रहे हो और दूसरा मंत्र भी आप सोच रहे हो कि कर लूँ, तो दैट मीन्स कि जो मंत्र आप कर रहे हो ना, आपकी आस्था उसके ऊपर नहीं बनी है अभी तक। तो अनन्य भाव कहाँ से आएगा? इसका मतलब आपकी आस्था ही नहीं है। आपको लगता है ये वाला मंत्र जो है, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शक्तिशाली होगा या नहीं होगा, चलो दूसरे वाले का करके देख लेती हूँ। कोई तो काम करेगा, कोई तो वर्क करेगा। तो ना तो इससे अनन्य भाव आता है, ना ही इसमें आपको श्रद्धा आती है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। आप कर रहे हो, एक चीज़ कर रहे हो, डर से कर रहे हो या फिर मुझे कुछ मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, किसी चीज़ की मेरे को कोई मिल जाए चीज़, तो उस वजह से अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो वही है कि मतलब आपने अपना वोट खराब किया, जो मैंने आपको आंटी का एग्ज़ाम्पल दिया कि वो सभी की टिकटों के ऊपर जाकर ठप्पे लगाकर आ गए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि देवी-देवता की जो पूजा है, वो बेसिकली आपको माया में लगा के रखेगी एक तरह से, भ्रमित ही करके रखेगी। उसमें आपका उद्धार होने वाला नहीं है, कि आप सोचें कि भई हमारा हो जाएगा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मानो आप शिव जी के पास चले गए, शिव जी के पास गए और आपने शिव जी से कुछ माँगा, वो आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, जो माँगोगे वो दे देंगे, वो देने के लिए हैं, है ना? शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे ही भस्मासुर ने शिव जी को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। शिव जी ने बोला, "बच्चे मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए?" कहता, "मुझे ऐसा वरदान दो जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखूँ, वो जल के भस्म हो जाए।" शिव जी ने पहले तो इनकार कर दिया, "भई ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं दे सकता अभी मैं, कि एक के लिए दूसरे की जान की वो क्या बोलते हैं, डेंजर में डाल दो।" उसने बोला, "दे दो, नहीं तो मैं बदनाम कर दूँगा आपका नाम। मैं बोलूँगा मैंने इतनी तपस्या की, शिव जी प्रकट भी हुए, मुझे बोला मैं प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए?" और जब मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, उन्होंने फिर मेरे को दिया नहीं। आप झूठे पड़ जाओगे और मैं अभी अपनी गर्दन जो है काट लूँगा चाकू, ये तलवार चाकू से काट लूँगा। मैं मर जाऊँगा। शिव जी ने कहा, "अच्छा चल ठीक है, मर मत, ये ले वरदान ले ले।" अब शिव जी ने जब उसको वरदान दिया, वो शिव जी के ही सबसे पहले शिव जी का ही नंबर लगा-लगा ने कि मैं पहले आपके ऊपर टेस्ट कर देखता हूँ कि
ये वर्क करता है आपका वरदान या नहीं करता है? ऐसी बुद्धि होती है देवी-देवताओं की पूजा करने वाली। मतलब वो करते-करते उनका जो गुण होता है वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, मानो कोई तमोगुणी व्यक्ति करता है, धीरे-धीरे वो तमोगुणी से ऊपर-ऊपर आते-आते सतोगुण तक आ जाता है। धीरे-धीरे करता रहेगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा, वो शुद्ध सत्व तक चला जाएगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनसे परे हो जाएगा। लेकिन जो देवी-देवताओं की पूजा होती है, वो उनको वही बनाकर रखते हैं। मतलब वो उनकी जो बुद्धि है ना, जिस गुण के अंदर होती है, उसी गुण के अंदर रहती है। जैसे वो भस्मासुर का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, राक्षसी बुद्धि क्या आसुरी प्रवृत्ति की होती है, तमोगुणी वाले, उसका वैसा ही रावण देख लो। रावण ने शिव जी की कितनी तपस्या की, शिव तांडव स्तोत्र लिखे, ठीक है? उसके बाद जी क्या बोलते हैं आपका चारों वेदों का ज्ञाता था, चारों वेद उसने पढ़े हुए थे। लेकिन किया क्या भगवान जी की पत्नी ही चोरी कर ली, सीता माता को उठाकर ले आया। है ना? तो उसका भी कुछ चेंज नहीं हुआ शिव जी का इतना अनन्य भक्त होने के बावजूद भी। नल कुबेर का केस देख लो नल कुबेर का, जो धन का राजा कुबेर है उसके जो 2 पुत्र हैं। उन्होंने शिव जी को इतना प्रसन्न किया कैलाश धाम में मतलब उनका साथ वो रहते थे और शिव जी ने उनके नाम पर एक बगीचा मतलब नाम पे क्या बगीचा शिव जी ने उनको एक बगीचे में आने-जाने की परमिशन दी। अदरवाइज़ शिव जी जो थे वो उस उद्यान में, उस बगीचे में किसी को भी आने-जाने की परमिशन नहीं थी। उन्होंने उनको बोला कि आप दोनों बहुत अच्छे भक्त हो, अच्छी भक्ति की है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो आप लोग इस बगीचे का इस्तेमाल करना अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए। आप इसमें बैठ कर भक्ति वगैरह किया करना। इन लोगों ने क्या करना वहाँ पे एक साक्षात एक नदी बहती थी जो मतलब गंगा नदी के ही समान पवित्र है। गंगा ही मान लो अब गंगा ही थी वो, ठीक है? इन लोगों ने वहाँ पर जाकर क्या करना इन्होंने वहाँ पे बैठ के शराबें पीनी, पानी के अंदर बैठ के, ड्रिंक करनी और मल्टीपल लेडीज़ के साथ इन्होंने संबंध बनाने, आने-जाने वाली स्त्रियों के साथ संबंध बनाने। अब ऐसे में नारद मुनि जब आते हैं वहाँ पर तो जो लड़कियाँ, स्त्रियाँ होती हैं उनको शर्म आ जाती है बिकॉज़ वो नारद मुनि के बारे में उन्होंने श्रवण करके रखा हुआ था। वो समझ में आ जाती है। तो वो लोग दौड़ जाते हैं यहाँ-वहाँ पे, कोई पत्तों से अपने अंगों को छिपा लेता है, कोई चुन्नी, दुपट्टा वगैरह आगे रख के स्त्रियाँ अपने आप को ढकना शुरू कर देती हैं, गर्दनें नीचे कर लेती हैं, झुका लेती हैं कि हम शर्मसार हैं, हम शर्मिंदा हैं। लेकिन ये जो 2 होते हैं, इनको ये बेशर्मों की तरह पानी में बैठे रहते हैं, लाल-लाल आँखें इनकी नशे से धुत है एकदम से और इस तरह से भगवान की तरफ देखते हैं कि जैसे ना सॉरी इस तरह से नारद मुनि की तरफ देखते हैं कि जैसे नारद मुनि से ये कह रहे हो कि आपको यही रास्ता मिला था आने के लिए, और जगह नहीं थी? यहीं से आना था आपने? तो नारद मुनि जब देखा कि ये तो बड़े बेशर्म ढीठ हैं, ढीठ की तरह ये दोनों ऐसे बैठे हैं, तो उन्होंने बोला कि भई आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, शर्म तो है ही नहीं आपको। उन्होंने नारद मुनि को गुस्सा आया तो नारद मुनि ने इनको श्राप दे दिया। अब लेकिन जो श्राप इनको मिला वो नो डाउट कि इनके लिए वरदान साबित हुआ जब भगवान द्वापर युग में आते हैं और उखल बंधन दामोदर लीला में हम देखते हैं कि उनका 2 पेड़ों की योनि में चले जाते हैं, पेड़ बन के रहते हैं। फिर इनका भगवान जब अपना अटकाते हैं वहाँ पे जाके उखल, है ना? तो इनकी मुक्ति होती है, इनका उद्धार होता है वहाँ से। तो एक तरह से तो उनको नारद मुनि का तो मतलब साधु क्या क्या बोलते हैं? हुँ, 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 हुँ। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। उनका तो उद्धार हो गया। ऐसे आप हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का देखो, परसों चौथ ही हमने कथा में पढ़ा है कि वो लोग क्या करते थे ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी की पूजा सॉरी ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा जी का उन्होंने नाम जपा मतलब तपस्या हाँ, तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भई हाँ, इन्होंने पता कितनी तपस्या की 36,500 साल तक। इतने साल तक इसने तपस्या की और सोचो कि जब हमने कथा में पढ़ा था तो कितनी ज़्यादा शक्तियाँ इसे गेन कर चुका था राक्षस। कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी से फिर बोला कि भई मैं मेरे को वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी ने बोला वो तो मैं भी नहीं हूँ तो तेरे को कहाँ से दूँ? तो कहता है कि चालाकी से माँग लिया इसने, तो चलो ठीक है आप ये बोल दो ना मेरा दिन में मरूँ, ना रात को मरूँ, ना सुबह मरूँ, ना शाम को मरूँ। फिर जी आपका ना मेरे को इंसान मारे कोई, ना मेरे को कोई जानवर मार पाए, ना मैं ज़मीन पे मरूँ, ना मैं आसमान पे मरूँ, ना मैं पानी के अंदर मरूँ। इस तरह से उसने ब्रह्मा जी को थोड़ा-सा चतुराई दिखाते हुए वरदान जो था ले लिया। आल्दो ब्रह्मा जी को मालूम था कि जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा। तेरा भी बच्चे नंबर ज़रूर आएगा लेकिन कब आएगा तू वेट कर अब। फिर भगवान आते हैं और भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं प्रहलाद महाराज के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं और उसको सच्चा साबित करते हैं कि भक्ति में कितनी सच्चाई है, कितनी श्रद्धा है। और कथा में हम पढ़ते हैं कि जो भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं तो जैसे नरसिंह भगवान है 2 आँखें हैं, ठीक है?
उनकी एक आँख जो है वो क्रोधित है, गुस्से से वो देख रही है हिरण्याक्ष की तरफ, हिरण्यकशिपु की तरफ, और जो दूसरी आँख है, वो प्रहलाद महाराज की तरफ बहुत ही प्यार भरी आँखों से देख रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं, ऐसा तो किसी के केस में नहीं होता। हमको अगर गुस्सा आ रहा हो एक के ऊपर प्यार आ सकता है। हमारी आँखों में गुस्सा है तो जो हमारे सामने प्यारा भी आएगा, हम कहेंगे साइड पे हो थोड़ी देर के लिए, पहले इससे बात करने दे, इसको पहले मैं सेट करूँ, क्या दिमाग खराब किया है इसने मेरा। तो हम इस तरह से बोलते हैं। हमारी आँखें ऐसी नहीं होती कि एक आँख प्यार कर रही है, दूसरी आँख से नफ़रत हो रही है। ऐसा नहीं है ना? तो यही चीज़ है। बाकी भगवान जो है परम गुह्य ज्ञान में बताते हैं कि ये जो लोग देवी-देवताओं की पूजा करते भी हैं, ये इनडायरेक्टली मेरी ही करते हैं। लेकिन ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान गीता का जो 9th चैप्टर है, उसका 23rd नंबर श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं, "येऽप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यभिधिपूर्वकम्।" कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और जो श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति करते हैं, वास्तव में वो पूजा तो मेरी ही करते हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, कि डायरेक्ट ना करके वो दूसरी ढंग से करते हैं। और दूसरा भगवान 25वें श्लोक में ये भी क्लियर कर देते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की करते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की करते हैं वो उनके पास जाकर जन्म लेंगे, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान 24वें श्लोक में बताते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्वन्ति ते। कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं मतलब कि जो देवी देवता की करते हैं वो वहीं पे जाकर आगे पीछे फिरेंगे, फिर उसके बाद वापस पुनर्लोक जन्म में ये मृत्यु लोक में आ जाएंगे। और साथ ही में भगवान वो भी बताते हैं, कौन-सा श्लोक बताने लगी थी आपको कि हाँ, 9th ही चैप्टर का 21st श्लोक जो है, परम गुह्य ज्ञान है, इसमें भगवान ने पूरा सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज पूरा भगवान ने बताया है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। कि भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, कि किसी ने स्वर्ग प्राप्त कर भी लिया पुण्य कमाकर, तो लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण खत्म हो जाएंगे तो वापस उसको धरती पर ही आना पड़ेगा, मतलब कि उसका पुनर्जन्म तो होगा, ये बात निश्चित है। तो देवी देवताओं की शरण में जाना जो है कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे हम ग्रस्त वाले व्यक्ति होते हैं तो हमें क्या करना भी पड़ता है। जैसे हम लोग बहू हैं किसी के घर की, कुल की देवी है, उनकी पूजा करनी है। कोई सावन का महीना चल रहा है, वो बोलेंगे रुद्राक्ष की पूजा करनी है आपको और बेटे को हमारे, साथ में पूजा में बैठो, हमें बैठना है। लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि देवी-देवताओं से हमने माँगना क्या है, अगर माँगना ही है तो। माँगना क्या है? हे भगवान जी, जिसकी पूजा आप करते हो, मैं तो कृष्ण भगवान की करती हूँ, तो मेरी पूजा, मेरी भक्ति जो है प्लीज़ उनके अंदर मेरा जो है अटूट विश्वास रखना, और मैं उन्हीं की भक्ति अच्छे से करती रहूँ, अच्छे से करती रहूँ, अच्छे से करती रहूँ। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना प्लीज़ भगवान जी। तो भग जो सॉरी प्लीज़ देवी-देवता, जिस भी पर्टिकुलर आप शिव जी से माँग रहे हो, जिनसे भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो हमें यही माँगना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अ, क्या बोलते हैं कि हमें भौतिक सुख नहीं माँगना चाहिए, कि जैसे हमें फ्रिज दे दो, हमें टीवी दे दो, हमें कूलर दे दो। आजकल तो ये बड़ी छोटी चीज़ें हो गई हैं, बट भौतिक सुख माँगते हैं ना, हमें कार दे दो, हमें बंगला दे दो, इस तरह से। और भगवान जो हैं वहाँ पे भी बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का ये जो है ना आपका उम, भगवत ज्ञान चैप्टर 7वाँ अध्याय, उसका श्लोक संख्या 14 और 15 भगवान वहाँ पे भी बता देते हैं। भगवान कहते हैं, "देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।" कि भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तो 3 गुणों वाली शक्ति देखो, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होती है। और जो मैंने नाम बता दिया आपको, इनका ब्रह्मा जी का नाम बता दिया, शिव जी का नाम बता दिया, कि भई जिन लोगों ने इनकी पूजा की, उपासना की, उनकी बुद्धि तमो की तमो ही रही ना, आगे आगे नहीं आ पाई, सात्विक भी नहीं बन पाए। तो जो ये था आपका कंस मामा, कृष्ण भगवान जी के कंस मामा,
ये दुर्गा माता का बहुत बड़ा उपासक था। इसने 500 साल दुर्गा माता की उपासना की थी। लेकिन सोच बुद्धि कैसी थी कि कृष्ण कहाँ मिलेगा? कृष्ण को कैसे मारूँ? कैसे खत्म करूँ? कहाँ होगा? कहाँ होगा? कृष्ण कहाँ होगा? इस तरह से वो कृष्ण भगवान को मारने के बारे में सोचता रहता था। दूसरी तरफ वो देखो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, नारायण का नाम सुनना पसंद नहीं है। नारायण मेरा दुश्मन है, भगवान को ही अपना शत्रु मानता था और कहता था यहाँ का राजा मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, भगवान की नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तो फिर जो इंसान जो सॉरी ये जो राक्षसों के जिनके मैंने नाम लिए पुराने एग्जाम्पल्स जो बताए शास्त्रों से, तो बेसिकली इनकी बुद्धि वैसी की वैसी बनी ना, इनमें चेंजेस नहीं आई। देवी माता की 500 साल कर ली, कोई चेंज नहीं आया। ब्रह्मा जी की कर ली, कोई चेंज नहीं हुआ। शिव जी की चेंज कर ली, कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। लेकिन देखो अब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अपने आप को अगर आप देखो, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हमने चैंटिंग करनी शुरू की थी, तो पहले हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना। हमें गुस्सा चढ़ता होगा छोटी-छोटी बातों के ऊपर, हमें खुंदक लगती होगी, हमारा नेचर गंदा होगा, है ना? हमें झूठ बोलने की आदत होगी। मतलब हमारे अंदर बहुत सारी त्रुटियाँ, बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके चैंटिंग करते-करते निकल गई। तो पहले हमारा भी तमोगुण हो सकता होगा। मीट खाते हैं कई लोग, है ना? कई लोग गलत काम करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया कि वो चीज़ें जो हैं, मानसी माता जी लकीरें आ रही हैं। धीरे-धीरे क्या हो गया कि हम थोड़ा चेंज होते गए। अभी सत्तोगुण में तो शायद नहीं पहुँचेंगे सारे इतनी जल्दी। उस पे भी आकर स्टेबल हो जाएगा कोई व्यक्ति, तो फिर उसके बाद हम शुद्ध सत्व तक जा सकते हैं। लेकिन हमें बताया जाता है कि इन तीनों को पार करना है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि इस 3 गुणों वाली शक्ति को पार कर का पाना जो है ना बहुत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाते हैं ना, वो इसको आसानी से पार कर पा लेते कर जाते हैं। भगवान यहाँ पे सूत्र भी बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, फ़ॉर्मूला दे रहे हैं। मेरे प्रति शरणागति कर लो, पार कर लोगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हो जाओगे, ऊपर आ जाओगे। तो भगवान जी की शरणागति है, वो हमें लेनी है। अभी शरणागति अगर नहीं है हमारी लाइक हम में नहीं आती है, तो अपनी शरणागति को टेस्ट करना है तो वहां पे जो अपना हरि भक्ति विलास है वहां पर कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन करते हैं और 6 स्तर बताते हैं वहां पे कि 6 तरीके हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षितीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। आपको अपने आप को चेक करना है कि हमारा शरणागति का लेवल कहाँ पर कम है। अनुकूलस्य संकल्प, आपको जो भक्ति के अकॉर्डिंगली चीजें हैं, जो फेवरेबल चीजें हैं, आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको अपनाना है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, लाना ही लाना है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन भक्ति के अनुकूल है तो करना पड़ेगा। दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम, वर्जनम का मतलब वर्जित है, मना है। जो चीज़ें प्रतिकूल हैं भक्ति के, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद है तभी भी आपको त्याग करना पड़ेगा। रक्षित विश्वासो, भगवान जो है वो मेरे पालनहार हैं, सबके पालनहार हैं। कहते हैं ना चींटी को कण भर देते हैं, हाथी को मन भर देते हैं, सबकी सुधि लेते हैं भगवान, तो क्या मेरी नहीं लेंगे? तो रक्षित विश्वासो, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए पूर्ण रूप से। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि भगवान सबके पालनहार है, मेरे भी पालनहार है, मेरे भी पाल मेरे मुझे भी पालेंगे और अभी तक पालते आए हैं, आगे भी वही पालेंगे। रक्षित इति विश्वास हो, वो मेरी रक्षा करेंगे, हर हाल में रक्षा करेंगे। इस वजह से ये हमारा होना चाहिए। तो आत्म निक्षेप कार्पण्य, तो अपने आप का पूरा समर्पण कर देना, आत्म निक्षेप कर देना, कि अपने आप को दीनहीन मानना, इस तरह से, है ना? दूसरा शरणागति अगर नहीं आती है तो उसका एक और तरीका है। उसका तरीका ये तो बताया मैंने कि चेक कैसे कर सकते हैं। आपका स्तर जो है वो आपको ये मेथड है, इसमें तरीके हैं। एक तरीका और है भगवत गीता में। श्लोक संख्या 2nd अध्याय का 7वां नंबर का जो श्लोक है ना, जिनको शरणागति में प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को मालूम है कि जब हम चैंटिंग सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको वही सिखाया था पढ़ना, कि पहले आपको वो पढ़ना है, उसके बाद आपने 10 नाम अपराध पढ़ने हैं, फिर अपने गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र पढ़ना है, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ना है, फिर पंचतत्व मंत्र पढ़ना है, फिर आपको हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करना। तो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, उससे शरणागति आती है। भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है उस श्लोक को। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कि भाई मैं आपके सरेंडर हूँ, मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया अब आपके। अब भगवान आप जानो मैं आपका शिष्य हूँ, स्टूडेंट हूँ, दास हूँ, आप मेरे टीचर हैं, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। यही बोलकर अर्जुन ने भगवान जी की शरणागति ली थी।
और भगवान गीता में भी जो गीता का मेन श्लोक है, जो सूत्र है कि वो क्या है, सर्वधर्मन परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, है ना। भगवान कहते हैं गीता में सभी धर्मों का परित्याग करो, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन डरो मत। तो ऐसे ही अर्जुन के माध्यम से हमको भी बता रहे हैं भगवान, अन्य योग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अन्य किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे पास आओ भक्ति योग। और जो एग्जाम्पल बार बार आपको दी जाती है, उसकी लिफ्ट वाली एग्जाम्पल, अगर किसी को 10वीं मंजिल पे जाना है तो दो रास्ते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, सीढ़ी सीढ़ी से जाते जाओ, 10 मंजिल तक जाओगे सीढ़ियों के थ्रू, तो कितने घुटनों की हालत में दर्द होगी ना घुटनों में। तो आपके पास अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है, सीधे लिफ्ट के अंदर घुसो, 10वें नंबर का फ्लोर का बटन दबा दो, सीधे 10वें फ्लोर के ऊपर आपका खुल जाएगा दरवाजा लिफ्ट का, और वहां पे जाकर अपने फ्लैट के अंदर एंट्री मारो। तो अक्लमंदी किसमें है, लिफ्ट वाला रास्ता। तो भक्ति योग क्या है, लिफ्ट वाला रास्ता। हमें लिफ्ट वाला रास्ता जो वो अपना लो। लेकिन हाँ, ये आपको भले ही शॉर्ट लग रहा है लिफ्ट वाले एग्जाम्पल से, बट भक्ति इज सरल बट नॉट चीप। सस्ती नहीं है भक्ति, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, भगवान का नाम जपना पड़ता है। और भगवान दूसरी चीज ये भी बताते हैं, गीता का जो भगवत ज्ञान है ना, भगवत ज्ञान अध्याय नंबर 7, उसका श्लोक संख्या जो 15 है, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्ये नराधमाः माया मायया पहरुत ज्ञाना, मायया पहरुत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। हा, वहां पे क्या कहते हैं भगवान, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा चोरी हो गया, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, माया पहरुत ज्ञाना, चोरी कर लिया जिसका ज्ञान माया ने, ऐसे असुर जो हैं बेसिकली नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट कभी भी मेरी शरण में नहीं आते हैं। ऐसे दुष्ट कभी भी मेरी शरण में नहीं आते हैं, जिनका ज्ञान जो है माया माया रूपी आ, उसके द्वारा चोरी हो गया है, माया ने चोरी कर लिया है इनका ज्ञान। तो अक्लमंदी किसमें है, भगवान जी की शरण ग्रहण करने में। ठीक है, ये वाला श्लोक हो गया क्लियर, आगे चले। अगला श्लोक हमारा है आई थिंक 15, श्लोक संख्या 15। अनुवाद, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अन्य शास्त्र उन्होंने लिखे, वेद वगैरह, तो उसमें क्या, उसकी भाषा जो थी वो कैसी थी, अलंकारिक भाषा। अलंकारिक भाषा का मतलब होता है, जैसे स्त्री जो होती है, औरत होती है, अपने आप की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल करती है, गहनों का। अलंकार गहनों को भी कहते हैं ना, आभूषण को, ज्वेलरी को कहते हैं। तो उसी तरह से आपने क्या कर दिया है कि अलंकारी शब्दों का इस्तेमाल कर दिया वेदों में। अब जो लालची टाइप के लोग होंगे वो उसी को देखेंगे और अपने हिसाब से वो चीजें कर लेंगे। उनको कोई भी लेना देना नहीं होगा, विधि विधानों का वो पालन नहीं करेंगे, निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे कि क्या मना है क्या नहीं मना है। ये भी वो इसके भी तरफ भी ध्यान नहीं देंगे, वो कहेंगे अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। मतलब इतने लालची होंगे कि वो क्या डूज एंड डोंट्स की परवाह किए बिना वो लोग इनका गलत मतलब निकाल के मनगढ़ंत बनाकर अपना करते रहेंगे। तो जैसे वेदों में बताया जाएगा कि फलाना यज्ञ कर लो तो ढमकानी फीलिंग आपकी पूरी हो जाएगी, सॉरी फीलिंग नहीं, क्या बोलेंगे उसको, मन्नत पूरी हो जाएगी, इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अलग अलग इच्छाओं के अलग अलग यज्ञ जो है वो बताए गए हैं उसमें। तो गलत गलत काम करेंगे, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, इंद्रिय भोग के लिए करेंगे। तो जैसे बताया जाएगा कि ये आपका ये काम नहीं बनता, ये नहीं हो रहा, तो आप फलाने भगवान की, फलाने देवी देवता की पूजा करो, ये वाला यज्ञ होगा, इतने पैसे लगेंगे, ये कर लो। कई बार होता है कि किसी किसी में बोला जाता है कि आपके वेदों में लिखा है, जैसे अन्य धर्म के लोग जो होते हैं हम में आकर चैलेंज करते हैं कि आपके वेदों में लिखा हुआ है गाय की बलि कोई बात नहीं चलती है, ऐसा। ठीक है, पशु की बलि आप में मान्य है, आपके तो काली टेम्पल में बकरियों की बलि भी देते हैं, भैंसे की बलि भी दी जाती है। तो आप हमें बोलते हो कि गऊ हमारी माता है, इस तरह की चीजें। लेकिन वहां पे प्रॉपर बताया जाता है कि किसकी बलि है, क्या बलि है, किसकी दे सकते हैं, किसकी नहीं दे सकते हैं, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, उसके बारे में पूरा का पूरा वहां पर बताया गया है। ठीक है, पशु बलि के बारे में ऐसी चीजें लोग कर लेते हैं। अब जैसे ऐसे केसेस हम देखते हैं समाज में कि
इनका फ़ायदा जो है ना गंदे लोग बहुत उठाते हैं। गंदे लोग इन द सेंस ऑफ जो जादू टूने टोटके तांत्रिक टाइप लोग होते हैं ना, वो लोग उठाते हैं। तेरा काम नहीं बन रहा, जैसे बंगाली बाबा, पोस्टर आपको देखे क्या बोलेंगे, दीवारों के ऊपर चिपके हुए मिल जाएँगे अपने शहरों में। खून के आँसू रोने वाले, दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हताश हो चुके हो, सबसे हताश हो चुके हो, एक बार हमारे पास आ जाओ। खून के आँसू रोने वाले, दुआ भी तकदीर बदल सकती है। बंगाली बाबा वशीकरण में एक्सपर्ट है। बंगाली बाबा मनचाहा वर प्राप्त करें, किए किराए की वापसी करें, किसी पे जादू टूना कराना हो तो उसके लिए हमसे संपर्क करें। आपका दुश्मन मर जाएगा। इस तरह से चीज़ें करेंगे। आजकल देखो कौन किसको अपना दुश्मन नहीं मानेगा। तमोगुनी वाले लोग बैठे हुए हैं सारे। मीट अंडे खाने वाले, हर एक व्यक्ति को दूसरा जो है अपना दुश्मन नज़र आता है ना? किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर भरोसा ना करें, पता ही नहीं लगता है। वो गाना भी है ना, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। उनको लगता है सारे कातिल तो घूम रहे हैं, किस-किस से बचेंगे? इसका उपाय खाली बंगाली बाबा के पास होगा, जाते हैं जी उनके शरण में। वो कहेगा मुर्गा लगेगा, बकरा लगेगा, काले रंग का लेकर आना, साथ में लेके आना नारियल, इतने लेकर आना नींबू, लौंग के दाने, तेरा काम बच्चा मैं करूँगा, साथ में लगेगा ₹11,000। कहेगा ठीक है। और मैक्सिमम इनके केस में कौन फँस जाते हैं, एक तो प्रॉपर्टी के लालच वाले फँस जाते हैं। प्रॉपर्टी के लालच में आकर वो अपने घर के प्राणियों की हत्या कर देते हैं। मतलब बच्चे दादी की हत्या कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, जादू टूने करवाए जा रहे हैं। इनका फ़ायदा ये लोग बहुत उठा लेते हैं। और ये चीज़ होती है, कई बार देखो कोई रियल में जो बंगाली बाबे कई होते हैं, वो होते भी काफ़ी पावरफुल हैं, वो कर भी देते हैं, जादू टूना टाइप। कई होते हैं कि वो खाली ठग्गू टाइप होते हैं कि मतलब कि खाएँगे-पिएँगे, लेकिन काम-शाम उनके पास उनको करना-कुरना नहीं आता कुछ भी। वो खाली खाएगा, पिएगा आपके पैसों से और कुछ नहीं। जैसे पुरानी फ़िल्म है एक अ, प्रेम रोगी नाम है शायद उसका फ़िल्म का, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की थी ना, जिसमें वो विधवा का पुनर्विवाह के बारे में वो स्टोरी थी, कि विधवाओं की भी शादी होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है जो अमरीश उसका क्या नाम है, ऋषि कपूर का एक मामू होता है, उसका मामू मामा का रोल किसने किया था? ओम प्रकाश ने, हाँ, ओम प्रकाश ने। ओम प्रकाश का रोल बताया कि वो पंडित होता है। गाँव होता है छोटा-सा, उधर वो पंडित होते हैं, पंडितों की ब्राह्मण पंडित बताया तो उसका कोई सैलरी वगैरह तो होती नहीं है, तो उसके पास एक कपल आता है, बूढ़ा-बूढ़ी आते हैं, सेठ और सेठानी आते हैं। वो कहते हैं कि बता मेरा पति कब मरेगा? कब मेरे मेरे नाम पे इसकी जायदाद होगी? वो उसको कहता है, आपके पति की उम्र तो लंबी है काफ़ी, हाँ, लेकिन मुझे तो आपकी कुंडली में ना मृत्यु योग नज़र आ रहा है, आप तो मर जाओगे। वो कहती है, "ऐसा कैसे? मैं तुझे पैसे देती हूँ, कोई तो उपाय होगा।" कहता है, "हाँ, उपाय है ना, आपकी क्योंकि आप दोनों पति-पत्नी हैं, अलग-अलग जाते हैं ना वो, क्योंकि सेठ जी आपके पति लगते हैं, तो क्या होगा, आपके पति से पति की एज के कुछ साल लेके आपके खाते में डाल देंगे। आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, पति की कम हो जाएगी।" सेम चीज़ है, वो पत्नी को भी बोलता है, सेम चीज़ वो पति को भी बोलता है। दोनों उसको पैसे दे देते हैं, दोनों कहते हैं, "उसके खाते से मेरी उम्र में डालना, मेरी उम्र उसके खाते में, मतलब ऐसे करके स्विच कर।" और दोनों से पैसे ठगता है और ऋषि कपूर वहाँ से आता है, "वाह! मामा जी वाह! धर्म के नाम पर खूब उल्लू बनाया आपने मतलब भोले-भाले लोगों को।" कहता है, "भोले लोग हैं ये? ये लोग एक-दूसरे को मारने के वो ढूँढ रहे हैं, कब मरे तो प्रॉपर्टी आए।" तो इससे इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि अ, 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर ने फ़ायदा उठाया। तो ऐसी चीज़ हो जाती है, कि लोग क्या करते हैं कि शास्त्रों का जो लिखा है रियल मीनिंग नहीं जानते, ना रियल मीनिंग आपको बताएँगे, ना उनको खुद पता है। आपको बस लगा देंगे कि हाँ, तुझे ये चाहिए ना बस तेरा काम हो जाएगा। और जो ये लोग होते हैं तमोबुद्धि वाले, ये जो ऐसे लोग हैं, ये देखो क्या लिखा है, अत्यंत घृणित कार्य करते हैं, अत्यंत अनुचित है ये चीज़ें करना। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तरह के निषेधों की परवाह नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, अपना ही काम बनेगा, धर्म के नाम पर ये करेंगे कि हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं। ये हमारे धर्म में लिखा है, हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है उधर 16th चैप्टर है ना, देवी तथा आसुरी स्वभाव संपत की उनके बीच में क्या फ़र्क है, उसमें भगवान बताते हैं, जो श्लोक संख्या 10 में है। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कि कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, सहारा लेकर गर्व, घमंड और मद और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर हमेशा क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कार्य अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, घृणित कार्य करते हैं ये लोग। धर्म के नाम पर करते हैं ये लोग। निषेधों की परवाह नहीं करते हैं। क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको क्या है कि भई
मोहग्रस्त होंगे किनके द्वारा? क्षणभंगर चीज़ों के द्वारा, कि मतलब कि क्षणभंगुर जो टेम्परेरी सुख इनको देने वाला, उसके लिए पाप भी कर जाएँगे, पाप भी कर जाएँगे। उसके आगे यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है इनका साइकिल, आगे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ख्वाहिशें इंसान की कभी भी पूरी तो होती नहीं है। आप एक इंद्रियों की डिमांड को पूरा कर दोगे ना, दूसरी इंद्री मुँह खोल के आ जाएगी, मैं उसको दे दिया, मेरे को भी कर, मेरे को भी संतुष्ट कर। है ना? तो इनकी जो जो ऐसे लोग होते हैं जो छोटे-छोटे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स में ही प्लेज़र्स को ढूँढते हैं अपना, तो वो चले जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनकी ख्वाहिशें भी धीरे-धीरे बढ़ती रहती है, उस पे कंट्रोल तो विराम तो लगता नहीं है। तो उसके लिए भी भगवान आगे बताते हैं, चिंतामपरिमेयं च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। कि भगवान बता रहे हैं कि उनको क्या भरोसा है कि इंद्रियों की तुष्टि करना ही हमारी एकमात्र क्या बोलते हैं, जन्म लेने का मकसद है। हमें भगवान ने पैदा ही इसलिए किया था, अदरवाइज़ क्यों किया? पहले तो मानते भी नहीं है भगवान-शगवान को, वो मानते ही नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, उनको मरने काल तक, जब तक उनके अंदर जान है ना, जब तक उनके अंदर प्राण है, तब तक क्या है, चिंतामपरिमेयाय च प्रलयांता, जब तक प्रलय नहीं होगी, तब तक उनको क्या रहेगी, चिंता रहेगी। मरते तब तक उनको चिंता रहेगी। किस चीज़ की चिंता रहेगी, क्यों? क्योंकि आशापाशशतैर्बद्धाक, आशाएँ, 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 उनकी आशाएँ खत्म नहीं होंगी। आशा पाश शतैर्बद्धाक, शतैर्बद्धा मतलब कि थाउज़ेंड्स ऑफ थाउज़ेंड्स उनकी ख्वाहिशें हैं। चाहतों पे कोई विराम ही नहीं लग रहा है उनका। तो लाखों करोड़ों इच्छाएँ जो हैं उनकी, वो उसके जाल में बंध जाते हैं। और जाल में बंध कर फिर क्या करते हैं, उनको काम चढ़ता है, क्रोध भी होता है, और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। मेरे को ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। फिर वो पाप करते हैं, खून कर देते हैं, जैसे हम फ़िल्मों में गुंडों को देखते हैं, है ना? अब मुझे ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, इस तरह से। तो लेकिन भगवान बताते हैं उनका क्या हाल होता है, भगवान वो भी बताते हैं। और साथ ही में भगवान जी यहाँ का जो मेन एग्ज़ाम्पल है, मेन वाला, वो मैं देने लगी हूँ अभी, क्योंकि यज्ञों की बात बता रहे हैं। कि अलग-अलग आपने बता दिया, नारद मुनि जी उनको कह रहे हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, उपनिषदों की परवाह नहीं करते हैं, और जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान गीता के 16th चैप्टर में श्लोक संख्या 17 में बताते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। कि अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले और हमेशा घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर ये लोग किसी भी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी-कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ भी करते हैं। तो यज्ञ क्यों करते हैं? नाम मात्र कमाने के लिए। पहले पाप कर्म कर लिए, उसके बाद जी पहले पाप कर लिए जी भर के, उसके बाद यज्ञ करवाएँगे। जैसे छोटे-मोटे गुंडे होते हैं, पहले चलाते हैं रेहड़ी, साइकिल-सुइकिल पे सामान बेचने वाले, एक दिन उनको चाकू मार दिया, लूट लिया किसी को, चलो हिम्मत बढ़ गई, आगे आके थोड़ा और क्राइम कर लिया, बैंक लूट लिया, मास्क-मुस्क डाल के, पहचाने नहीं गए, और हिम्मत बढ़ गई। फिर उसके बाद क्या किया, अच्छी-सी कोठी डाल ली। फिर जब पैसा आ गया तो ऊँचे लोगों के साथ थोड़ा उठना-बैठना कर लिया अपना। ठीक है? फिर चले गए मंत्री के पद के ऊपर कि हम इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन में खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? अब मैं चूँकि समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। अमरीश पुरी को तो देखा ही होगा आपने फ़िल्मों में, उसके डायलॉग्स कैसे होते थे, है ना? ये जनता अब मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसके मैंने वोट लेने हैं। ठीक है, वोट लेने के लिए क्या करेगा? गरीबों को लंगर खिला देगा, ऐसा यज्ञ कराऊँगा कि सेठ जी यज्ञ करवा रहे हैं, मंत्री जी यज्ञ करवा रहे हैं, चलो सारे लोग सेठ जी कंबल बाँट रहे हैं, यज्ञ में ऐसी आइटमें लगा दूँगा खाने के लिए, गरीबों आओ, जी भर के पेट भर कर खाओ, चलो। वो चले जाएँगे लोग, तो लोग कहेंगे वाह, 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 वाह! कितने अच्छे, कितने महान हैं। लेकिन उसने ये सब किया किस लिए? नाम कमाने के लिए। झूठा नाम, मिथ्या और अहंकार, घमंड की वजह से वो ऐसे यज्ञ कर रहा है। उसने किसी भी ना तो निषेध की परवाह की, ना विधि-विधान का उसने सोचा, ना उसने समझा, ना उसको मालूम है। जो करवाने वाला पंडित है, उसको भी सोने की हीरे की अंगूठी डाल दिया, एक बंगला दे दिया, ठीक है? या पंडित भी उनके कैसे होते हैं, जो इस तरह की पूजा करवाने वाले होते हैं, उनके पंडित भी कई बार होते हैं पीने-पाने वाले, खाने-पीने वाले पंडित। शॉर्टकट में पूजा कराओ,
जो बोतल आपके घर में पहुँच जाएगी, आप पीना आराम से, मीट अंडे पहुँच जाएँगे, खाना आराम से, इस तरह से। तो अब वही बताया बताया जा रहा है नारद मुनि के द्वारा कि आपने क्या कर दिया है, आपने गलत कर दिया है बिकॉज़ आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। तो लोग भी आगे कहेंगे हमारे दादाजी का भी काम नहीं बन रहा था, दादाजी ने फलाना यज्ञ करवाया था, तो उनका फिर काम हो गया था। फिर वो ट्रेंड चलता रहेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती रहेगी, तो आपका क्या हो जाएगा वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर दिया कि ये चाहिए, चलो ये वाली पूजा कर लो, वो चाहिए, चलो ठीक है उसके पास चले जाओ। सुंदर पत्नी चाहिए, चलो शिव जी के पास, सोमवार के व्रत रखो 16। आपको हस्बैंड चाहिए जो आपका कहना माने, चलो रखो इसको। अच्छा लड़की कोई नहीं पट रही, कामदेव होता है ना काम देवता, उनको जाके गुलाब का फूल चढ़ा के आना। देख सारी, तू पहले लड़की के पीछे भाग रहा है, अब लड़कियाँ तेरे पीछे भागेंगी, अट्रैक्ट हो जाएँगी। इस तरह से क्या होने लगता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और उनका एक बार ये टोटका फ़ॉर्मूला काम लग जा हो जाता है ना, फिर उनकी आस्था इसी में बन जाती है। फिर वो इसी का प्रचार-प्रसार भी करने लगते हैं और फिर एक लड़की को पटाया कामदेव को गुलाब का फूल देके, उसका भोग कर लिया, यूज़ कर लिया, फिर थ्रो कर दिया उस लड़की को, दूसरी के पास चले गए, कामदेव का रोज़ चढ़ा दिया, कामदेव ने फिर प्रसन्न कर दिया, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, 5वें के पास, ऐसे करते-करते वो व्यक्ति तो क्या कर रहा है, उसको तो एड्स हो जाएगा, है ना? पाप कर्म अलग से हो रहा है, अपनी पत्नी को चीटिंग अलग से कर रहा है। तो हिंदुओं में मतलब कि देवी-देवता की जो पूजा है मतलब शरण में जाना गलत नहीं है, अगर आप उनसे जा रहे हो, लेकिन माँगो क्या कि भगवान की भक्ति के बारे में माँगो, फिर कुछ गलत नहीं है। हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी का भी मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने भी यही बोला कि ऐसे मत जाओ, लेकिन हाँ, जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए कि क्या माँगना है। भगवान की भक्ति माँगनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, डिमांडें लेके नहीं जाओ कि मेरे को श मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चे हो जाएँ, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा कर्जा मुक्त हो जाए, मेरे को लोन मिल जाए, बैंक लोन पास कर दे, फलाने बंदे ने मैंने फलाने से पैसे माँगने आज उधार, वो मुझे क्या पता देगा या नहीं देगा, उसके पास है तो सही, उसके मन में ये बात डाल देना कि मेरे को पैसे उधार मिल जाएँ। इस तरह की चीज़ें नहीं लेने प्राप्त करने जाना है। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत और अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। ठीक है? कि महाभारत में भी जहाँ पर और अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर कि आपने महाभारत भी लिखा है लेकिन जहाँ पर आपने वर्णन कर दिया है ना सकाम कर्मों के लिए अच्छे कर्म करो, स्वर्ग मिलेगा। क्षीणे पुण्यम मृत्य लोकम विशन्ति ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अच्छा नहीं किया आपने। ये आपने क्या कर दिया भर्त्सना कर दी। बेसिकली नहीं करना चाहिए था। ये तो बुराई है एक तरह की हमारे शास्त्रों में। तो मानव प्राणियों में जन्म-जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण हम लोग जो हैं वहाँ पे अभी तक भगवत धाम में क्यों नहीं जा पाए हैं? हम कभी वहाँ पर थे ही नहीं एक्चुअली। अगर होते तो हम यहाँ पे आते नहीं ना पहले बात, आते नहीं। तो भगवान गीता में बताते हैं ना तद् भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम कि मेरा धाम ऐसा है जहाँ पे कोई एक बार आया तो वापस लौट के नहीं आता। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि जो आपने शास्त्रों में बता दिया, भगवान के बारे में नहीं बताया, इन ऊट-पटांग चीज़ों के बारे में बता दिया, ये करोगे तो वो मिलेगा, वो करोगे तो फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, उससे क्या हो गया, लोग लालची हो गए हैं और भौतिक संगति के कारण ही लोग जन्म-जन्मांतरों से ही यहाँ पर पहले ही मरे पड़े हैं, पहले ही बैठे हैं यहाँ पे। इस तरह से तो वो कभी बेचारे बाहर ही नहीं निकलेंगे, 84 लाख योनियों में फिरते रहेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो भौतिक शक्ति की प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कौन है व्यक्ति जो कहेगा कि नहीं भगवान जी मैं गरीब रहूँ? कौन है जो कहेगा मुझे अमीर नहीं होना? है ना? कौन है जो कहेगा मेरी शादी मोस्ट ब्यूटीफुल औरत के साथ ना हो? कौन कहेगा मेरी शादी एक वफ़ादार औरत के साथ ना हो? कौन औरत चाहेगी कि मेरा पति वफ़ादार ना हो? सबको वफ़ा ही चाहिए ना, बेवफ़ा इंसान तो किसी को भी नहीं चाहिए। कौन माँगेगा कि शादी के बाद किसी को औलाद ना हो? कौन माँगेगा कि मेरे को शादी के बाद मेरे घर में लाइक आज्ञाकारी औलाद ना हो? है ना? कौन कहेगा कि मेरे घर में लड़की हो? सब कोई कहेंगे हमारे घर लड़का हो। चाहे आगे लड़के सब माँगेंगे, लेकिन आगे उसको शादी करके लड़की मिले ना मिले, वो कोई नहीं सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं, लालच की वज़ह से लोग क्या हो गया, भौतिक संगति की वज़ह से ऑलरेडी जन्मों से यहाँ पर ही मरे पड़े हैं। निकल तो रहे नहीं है यहाँ से। पिसी जा रहे हैं, पिसी जा रहे हैं, अधम योनियों में गिरे जा रहे हैं, अक्ल इनको आ नहीं रही, ऊपर से तुमने ये कर दिया। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। उत्तरदायित्व क्या मतलब ज़िम्मेदारी। आपने जो ह्यूमन लाइफ़ ले ली, आपको उसका उत्तरदायित्व नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जीवेर सब रूप में कृष्णेर नित्य दास। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और जिनके लिए आप पेट भरने के लिए सारी मेहनत कर रहे हो। छल के साथ, कपट के साथ कि मेरी फैमिली बढ़ जाए, मेरा फैमिली पल जाए।
वो तो आज है, कल नहीं, कल कोई और होगा। कल आपके कर्मों के आधार पे आपका जन्म कुत्ता हो जाएगा, तो कुत्ते का परिवार आपका कुत्ता हो जाएगा। तो इस इनके आधार के ऊपर आपको इस तरह के पाप करने की ज़रूरत नहीं थी। अब लोगों को समझ नहीं आता है, लोग पाप कर रहे हैं। उनको उनका पता ही नहीं है कि हमारा मनुष्य जीवन किस लिए मिला, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम वापस जाने के लिए हुआ है। इसके लिए नहीं हुआ था कि भौतिक संगति हम करते रहें और एक के बाद एक इच्छाएँ जो मुँह खोल के खड़ी हैं उसको पूरा करते रहें। ठीक है? ये दिल मांगे मोर वाला वो नहीं चाहिए था। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। जो इतनी योनियों के बाद जो आपको मनुष्य का शरीर मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि मोह माया पदार्थ जो है आपको, उसके चंगुल से आप छूट जाओ। भगवान की भक्ति के पास भगवान की भक्ति करके वापस कहाँ जाओ? भगवत धाम में जाओ। तो वेद जो बेसिकली बने हैं, वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। रियल उसका मीनिंग तो ये है, लेकिन लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। फिर 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम यही होता रहेगा। ठीक है? चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। ये क्या हो गया कि इनका कमरे का ही ट्रांसफर हो गया। जैसे जेल नंबर फलाना, जेल नंबर नहीं सॉरी कैदी नंबर ये वाला। हाँ, आज चलो ठीक है, अब तुम्हारा कमरा आज से चेंज कर दिया जाता है। अब तुम्हारा कमरा होगा कहाँ होगा तुम्हारा कमरा? अब तुम्हारा पहले तुम्हारा कमरा 101 था, अब तुम्हारा कमरा हो गया 302। कमरा चेंज हुआ है जस्ट और कुछ नहीं। तो ये हमारे लिए एक तरह का वही है कि पहले आप इंसान थे, ठीक है? पहले आप इंसान थे, आपके चलो कर्म थोड़े ठीक थे, लेकिन आपने भक्ति तो नहीं की। पहले आप आदमी थे, अब आपको औरत बना दिया। पहले आप औरत थे, अब आपको घोड़ा बना दिया। पहले आप घोड़ा थे, अब आपको कुत्ता बना दिया। पहले आप कुत्ता थे, अब आपको गधा बना दिया। अब आप गधा बन गए, फिर आप मछली बन जाओगे। मछली बन के फिर आप कछुआ बन जाओगे, फिर आप साँप बन जाओगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है जैसे जेल में एक व्यक्ति रहता है बट वो इन्हीं प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर ही फिर रहा है। तो भगवत धाम तो वापस जाने का कोई उसको दरवाज़ा है रखा ही नहीं, नज़र ही नहीं आएगा ना। वो तो उसी में लगा रहेगा लालच में। तो जैसे जेल का एक व्यक्ति का कमरा चेंज होता है, लेकिन वो इधर ही रहता है और जो प्रकृति के 3 गुणों की रस्सियाँ हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके धागे ऐसे हमको नज़र नहीं आती। लेकिन है तो धागे ही, मतलब इनविजिबल धागे हैं, है तो हथकड़ी एक तरह की। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अ, अमीर है, बहुत अमीर है, वो अच्छे से घर में रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, एक अमीर वाले घर में रह रहा है। रईसों वाली ज़िंदगी जी रहा है। उसके हाथ में मान लो कि किसी ने हथकड़ी बनाई है, उसको डायमंड की और गोल्ड वाली हथकड़ी पहना दी। एक व्यक्ति जो है उसके कर्म थोड़े ऐसे ही गरीब-गरीब सा है बेचारा, तो उसको क्या बना दी लोहे की हथकड़ी बना दी। किसी को मीडियल है मिडम है, मिडल क्लास वाला है, उसको चांदी की बना दी। तो हथकड़ी ही होती है ना। जेल तो जेल है। जैसे हम पिंजरे वाली कहानी देखते हैं उस तोते की। शीला प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर में एग्जाम्पल दिया था कि एक औरत ने क्या किया सोने का पिंजरा बनवाया, उसमें तोते को रखा, लेकिन पिंजरे को साफ करती रही, लेकिन उसने आत्मा को यानी कि तोते को कुछ खिलाया नहीं, तो तोता बेचारा गया मर। है ना? ऐसे ही हम क्या करें शरीर को सजा रहे हैं, सँवार रहे हैं, लेकिन शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, गलतियाँ भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, कत्ल भी कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए हमको ये शरीर मिला भगवान की भक्ति करने के लिए, वो तो हम कर नहीं रहे। तो फिर हमारा क्या हो रहा है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुसतारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। है ना? तो वहाँ पे क्या बता रहा है बार-बार जन्म, बार-बार मृत्यु, बार-बार माँ के गर्भ में शयन, शयन मतलब लेटना, है ना? इस संसार से पार जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हे कृष्ण हमारी कृपा करके रक्षा करो, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो। इसमें भी 3-3 बार आ रहा है भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हरेर नाम, हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यैव, नास्त्यैव, नास्त्यैव गतिर्न्यथा। इसमें भी 3-3 बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग के लोग हैं। हमारे दिमाग मोटे हैं, हमको समझ में नहीं आता ना एक बारी। 3-3 बारी सुनने से हमको लगेगा नहीं फोकस बार-बार एक वर्ड पे दे रहे हैं तो कोई बात होगी, कुछ होगा। तो वेदों का बेसिकली उद्देश्य क्या था कि भगवत धाम वापस जाने का, लेकिन यहाँ पर तो लोग ही उल्टा बनाकर वेदों को समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये तो ऐसे 84 लाख योनियों के चक्कर में लगे रहेंगे। जैसे जो सर्कल वाला झूला होता है, मेले में लगता है ना गोल 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 वाला झूला, और नीचे बैठो फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सर्कल वाला झूला। ऐसे ही फिरते रहेंगे तो क्या फायदा? ये तो क्या हो गया बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। एक तो ऑलरेडी बद्ध जीव, ऊपर से बंदी जीवन की तरह। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर
होता है कि आप यहाँ से निकल लो अब। आपको पता लग गया भगवान कौन है, भक्ति करो, भगवत धाम में जाओ, बैक टू गॉड हेड। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य क्या है? यही है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे, कि मैं तो भगवान जी का दास हूँ। ये उसको पता लगे कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, वो तो परमपिता हैं, मैं उनका अंश हूँ। ओह! ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, कि वेद अगर लिखे आपने, तो वेदों में भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में खुद कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्, कि वेदों का संकलन करता मैं हूँ। वेदों में जो ज्ञान लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है। अगर कोई व्यक्ति वेदों को जानना चाहता है तो वेदों को जानने का उद्देश्य क्या है? मैं हूँ, मेरे को जानना। तो ऐसे तो अब गलत हो रहा है सारा कुछ। लोग क्या कर रहे हैं, वेदों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंद्रिय भोग की तृप्ति के लिए। तो इसको तो बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी इसको फ़ेवर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इसको आगे नहीं आने देना चाहिए। ये क्या है? मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। पथभ्रष्ट सभ्यता, जो लोग भटक जाते हैं, भटके हुए लोग, भूले ब बिसरे भटके हुए लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं फिर वो ऐसी मतलब भूल भट रास्ता भटक जाते हैं मार्ग से, रास्ता ही भूल जाता है उनको कि हमने जाना कहाँ था? जाना था कुछ गाना भी ना, जाना था डन डन कहीं और पहुँच जाना, मतलब कुछ गाना भी था ऐसे। तो जाना था भगवत धाम, पहुँच गए कहाँ? नर्क में, पहुँचे कहाँ? स्वर्ग में, पहुँचे कहाँ? ज़मीन वाले लोक में। ये 14 तरह के लोक हैं, इधर ही फिरते रहे, फिरते रहे, फिरते रहे। निचली वाली योनियों में चले गए, कुत्ते बन के, घोड़े बन के, गधे बन के, गाय बन के, फिर इंसान बने, फिर अक्ल नहीं आई, फिर कुत्ते, घोड़े, गधे बने, फिर अक्ल नहीं आई, फिर कुत्ते, घोड़े, गधे बने, फिर इंसान बने, फिर अक्ल नहीं आई। इस तरह से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। शील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है। इस तरह से जो वैदिक व्याख्या जो हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें किसी भी रूप में एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना। ये क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक विकास, जो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ है, उसमें क्या है? ये एक भारी पत्थर के समान है, रोड़ा है और कुछ नहीं, पहाड़ है एक तरह का। कि आप चल रहे हो, रास्ते में चलते-चलते किसी ने इतनी बड़ी पहाड़ी आपके आगे रख दी, पहाड़ कैसे टापो आप? तो ऐसे नहीं करना। क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे, बिकॉज़ उनको मिल रहा है ना वहाँ से। एक हवन कर लिया, कि यज्ञ कर लिया, उनको सोना मिल गया, चांदी मिल गया, उन्होंने माँगा कि हे भगवान, किसी पुराने ज़माने का खजाना मिल जाए दबा हुआ। खजाना चाहिए, जो व्यक्ति ये वाला यज्ञ करेगा उसको खजाना मिलेगा। ठीक है। अब उसने किया, उसके बाद जी उसको सपने में आके देवी-देवता ने, हे पुत्र, मैं तुम्हारे यज्ञ से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं सपने में दर्शन देकर ये बताना चाहता हूँ कि जिस मकान में तुम रह रहे हो, बस तुम्हें 100 फीट तक ही उसे खोदना है। उसके बाद तुम असीम प्रॉपर्टी के मालिक, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, नग, नगीने सब तुम्हें वहाँ मिलेंगे। हरि बोल! मिल गया, मिल गया, मिल गया, मैं राजा बन गया। इस तरह से फिर उसको हो जाएगा और फिर वो छाना-छानी, वो खोदा-खादी शुरू करेगा, उसको मिल गया। तो ऐसे तो वो निकल नहीं पाएगा ना कभी भी भवसागर से, एक के बाद एक उसको मुसीबत मिलेगी। मुसीबत ही है एक तरह की। पैसा मिलेगा, गलती करेगा, गंदे काम करेगा, गंदे काम करेगा, नरक में जाएगा, गंदी वाली योनि में आ जाएगा, गंदी योनि में आ जाएगा, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, फिर वही उसको मिल जाएगा, वही उसके साथ तो कांड हो गया, ये सारा कुछ करते-करते। वैदिक कांड जो है उपासना कांड ये करते-करते क्या हो गया, उसके साथ खुद ही कांड हो गया, ज्ञान कांड हो गया, ये जो जितने भी कांड है ना, बेसिकली कांड का मतलब क्या होता है? जैसे हम फ़िल्में देखते हैं ना फ़िल्में, फ़िल्मों में जब किसी से कोई मर्डर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है या किसी का अन्य का मर्डर हो जाता है ना, वो कहते हैं, "हेलो बॉस, कांड हो गया।" ये कांड हो गया? हाँ, कांड हो गया। कांड मतलब गलती होगी, गुस्ताखी होगी, गलती होगी। तो कांड का मतलब ही जहाँ पे ये बताया जा रहा है गलती है, तो फिर ये उसने अपने साथ कांड करी ना, कि मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म दिया, वो तो उसने की नहीं। उसने क्या किया, पैसा माँगा, फिर उसके साथ हादसा हो गया कि मतलब कि वो मिला लेकिन गलती की, गलती करने के मतलब ऐश-वूश मारी, उसके बाद अच्छे काम नहीं किए। लेकिन फिर दोबारा से जन्म हुआ और फिर वो गलत जगह पे जन्म हो गया, गंदी योनि में जन्म हो गया। या फिर उसके पाप कर्म उसका मतलब जिन-जिन लोगों के साथ उसने गलत किया, अब वो लोग उससे बदला ले रहे हैं। सारी चीज़ें फिर ऐसी ही होती हैं। लॉ ऑफ कर्मा घूम फिर के आ जाएगा। फिर क्या हो गया, मानवता सभ्यता का किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का, यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि, आ गई ना पशु बलि वाली बात।
कि इनको जानवरों को बेचारों को मार दो। इनका जन्म बेचारों का भगवान ने मारने के लिए थोड़ा किया है कि मतलब नो डाउट कि जो आया है वो तो जाएगा, मतलब मरेगा लेकिन अपनी नेचुरल डेथ मरेगा ना। ऐसे उसको यज्ञ के नाम के ऊपर पहले लाओ, उसको हरी-हरी घास उसके आगे रख दो, उसको रस्सी के साथ बाँध दो, टिक्का-टुक्का लगाया, उसको सिंदूर का फूलों की एक हार पहनाया, उसके बाद उसकी गर्दन काट दी जी, पशु बलि। तो कितना गलत है ये। तो कई लोग कहते हैं कि काली माता के नाम पे करते हैं। काली माता सुनो माता है उसके नाम के आगे, उनके नाम के आगे माता शब्द है। माता कभी भी अपने पुत्र का बलि नहीं माँगती। कब कोई देवी-देवता नहीं चाहेगा कि मेरे को आप इस तरह से बलियाँ दे दो, मारो इनको। उसकी एग्ज़ाम्पल हमने ऑलरेडी दी है बहुत बार कि जैसे एक पापा के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा नालायक है। अब जो लायक वाला बच्चा है वो हर साल स्पॉन्सरशिप भी लाता है, स्कॉलरशिप लेकर आता है, पैसे-पूसे, इनाम दूसरी जगह से जाता है, जीत कर कप-कुप लेकर आता है सारे, मेडल वग़ैरह सब कुछ है उसके पास। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ाई में भी कमज़ोर है बेचारा। उसको खेल-कूद में भी इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ भी नहीं ला रहा। अब जो लायक वाला वो सोच रहा है ये है क्या यार? कर क्या रहा है यहाँ पे ये? ना आज तक ये कप लेकर आया, ना इसने पापा का नाम रोशन किया, मारो इसको। इसने क्या करना मार देते हैं इसको। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, आज हम इंसान बने हैं अपने किसी अच्छे कर्म की वजह से भगवान जी ने हम पर दया कर हमें इंसान की योनि दे दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पशु बना है आज अपने किसी पूर्व जन्म के कर्म कर्म की वजह से हम उसके ऊपर अत्याचार कर दें, कि ये नालायक है इसने क्या करना है, मतलब क्या है इसका ज़िंदा रहने का? अगर इसको नहीं मारेंगे तो हर जगह पे कुत्ते-कुत्ते, बिल्ले-बिल्ले क्या बोलेंगे मुर्गे-मुर्गे, बकरियाँ-बकरियाँ, बकरियाँ-बकरियाँ हो जाएँगी, तो इनको मरने के लिए भगवान ने बनाया, इनको मारो और ये हमारा काम करेंगे। अरे जो बेचारा पहले ही पशु है, तुम्हें उससे अपना काम करवाना है। अगर आपको बलि देनी है तो बलि दो ना अपने गंदे पाप पूर्ण विचारों की बलि दे दो, झूठ मत बोलो, उसकी बलि दे दो कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा। मीट अंडा खाने की बलि दो कि मैं नहीं खाऊँगा, मैं इसकी बलि देता हूँ आज से कि मतलब मैं नहीं खाऊँगा। ये चीज़ें छूटती नहीं है, झूठ छूटता नहीं है, चोरी छूटती नहीं है, ठगी छूटती नहीं है। छूटेगा क्या? छूटेगा कुछ भी नहीं। बेचारे जानवरों की बेज़ुबान जानवर की मारते रहो उनको, उनकी हत्या करो। तो ये चीज़ गलत है। तो इससे क्या हो गया कि बोलबाला हो गया। मतलब कि पशु बलि जो थी बड़ी ज़्यादा फ़ेमस प्रचलित होगी और ट्रेंड बन गया कि पशु बलियाँ करते रहो और अपने काम करवाते रहो। ठीक है? जैसे मुसलमानों में बकरीद के ऊपर बकरे की बलि दी जाती है। नाम होता है बकरीद लेकिन साथ-साथ में गाय-भैंसों की भी दे देते हैं ये लोग। और ये इनसे अगर आप बात करेंगे तो ये लोग बोलते हैं कि अ, अल्लाह ने बोला है कि तुम्हें अपनी किसी प्रिय चीज़ का बलि देनी पड़ेगी। तो प्रिय चीज़ क्या होती है? जिससे आप प्रेम करते हैं। तो प्रेम के लिए तो साफ है कि बताया उनके शास्त्र में मतलब उनके कुरान में कि अपने पुत्र की बलि। पुत्र की बलि तो कौन देगा? तो ऐसे में वो क्या करते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए लाते हैं एक बकरे-बुकरे को, उसको खिलाते हैं। बड़ा पैम्पर करते हैं, ले खा ले, कितना सुंदर बाबू, छोना ले खा, हरी-हरी घास, खा। वो बेचारा घास खाता है, लेकिन बकरा भी मैं करता रहता है क्योंकि उसको मौत नज़र आती है। जब बकरे की आवाज़ में इस तरह से दर्द होता है ना, तो उसको मौत नज़र आ रही होती है कि भई मेरा नंबर लगने वाला है, जो मुझे जैसे कहते हैं ना बकरे को खिलाने हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, उसके साथ वो हो रहा होता है। तो फिर उसकी बलि दे देते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं है प्यारा ये हमारा देखो जो जिसको आप लाए हो बाज़ार से खरीद के और आपकी इंटेंशन पहले ही यही है, आपके दिमाग में पहले ही फिक्स है कि हमने इसको मारना है, उसके साथ प्रेम कहाँ से होगा? प्रेम तो हुआ नहीं। तो अल्लाह की बात आपने कहाँ मानी कि आपको प्रेम हो गया उस पशु से, जिसको लाके आपने 9-10 दिनों के लिए घर पे रखा, फ़ीड किया, घास वग़ैरह रोटियाँ पका के फुल्के-शुल्के खिला दिए, तो आप उम्मीद रखते हो कि आपको उससे प्यार हो गया। प्यार कभी भी मारता नहीं है। जिससे आपको प्रेम होता है ना, आप हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, हमेशा किसी भी हाल में। एक गाना भी है ना जब वो हम तुम एक जंगल से गुज़रे और शेर आ जाए, शेर से मैं तो कहूँगी तुम्हें छोड़ जाए, मुझे खा जाए। तो प्यार का मतलब तो ये होता है कि कोई ना मरे, हम भले ही मर जाएँ। जिससे हम प्रेम करते हैं वो जीवित रहे। तो आपको उस बेचारे से पक्षु प प जो पशु लाया घर में, बकरी वग़ैरह उससे कहाँ प्यार था? था ही नहीं कभी। वो बस आपने अपनी जीभ के स्वाद के लिए बलि दे रहे हो। उसी को रखा, उसी को खिलाया, उसी को मारा, उसी को पकाया, उसी को खाया, उसी को गेस्टों में बाँट रहे जो आपके घर में ईद मुबारक करने आ रहे हैं। कितना गलत है ये, है ना? तो ये चीज़ें गलत हैं। तो स्वयं भगवान को फिर क्या करना पड़ा जब ये बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया कि पशु बलि का ट्रेंड इतना ज़्यादा चला हो गया कि हिंसा हो रही है समाज में, इतना ज़्यादा मार-कुटाई, इतनी मार-कुटाई मतलब कि इनको मारा जा रहा है बलि पे बलि, बलि पे बलि, बलि पे बलि। दूसरी तरफ बुद्ध अवतार क्यों आते हैं कि ये जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं थे वास्तविकता में, ये इन्होंने धर्म जाति के नाम पे बड़ा कुछ फैला दिया है। दलित कहीं का, छी छी शूद्र कहीं का।
तू मंदिर में आ गया, राम, 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 अब तो मुझे गंगा जल में जाकर सीधा नहाना पड़ेगा, घर में पुनः स्नान करना पड़ेगा। तेरी शक्ल देख ली, छी, 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 अब तो मुझे वस्त्रों समेत गंगा में छलांग लगानी पड़ेगी। तूने भगवान को झूठा कर दिया, तू भगवान की पूजा करने कैसे आ गया? भगवान अशुद्ध हो गए हमारे, अब भगवान जी को लेकर हमें हरिद्वार में लेके जाना पड़ेगा। इस तरह की जब उन्होंने चीज़ें कर दी हिंदू मतलब कि शूद्रों के साथ ही, तो उनको लगा यार हिंदू होना बड़ा पाप हो गया। इतना ज़्यादा भेदभाव, इतनी बेइज़्ज़ती, इतनी इंसल्ट हम लोगों की जा रही है। स्कूलों में बेचारों ने पढ़ने के लिए जाना तो जो ठाकुरों-ठुकुरों के बच्चे होते थे, इन्होंने उनसे काम-शाम करवाते रहना, सफाइयों में लगा देना टीचरों ने इनको कि दलित का बच्चा दलित ही बनेगा, झाड़ू मारने वाले का बच्चा झाड़ू मारने वाला ही बनेगा, तेरा काम है सफाई करना, तू कहाँ किताबें लेने के लिए लेकर आ गया। उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको डंडों से पीटना, बच्चों को मारना। इस तरह से चीज़ें होने लगी। ये चीज़ें आपने फ़िल्मों में भी देखी होंगी। फ़िल्मों में भी देखी होंगी। तो पढ़ा भी होगा अगर मतलब किताबों में भी पढ़ा होगा। तो फिर क्या होता है भगवान बुद्ध जो होते हैं उनका वो अवतरित होते हैं, तो उन्होंने धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा कर दी कि भई वेद में जो लिखा है गलत है, बकवास है, मत मानो, छोड़ दो, चुप हो जाओ, पीछे हो जाओ, कहीं पे नहीं लिखा है पशु बलि वगैरह। तो उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किया कि उनमें भी जान है, मत खाओ, मत मारो, मत काटो उनको। नारद को इसका पूर्वाभास हो चुका था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांसभक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवी-देवता के नाम पर देवी-देवता के सामने पशु की बलि दे देते हैं। क्योंकि किन्हीं-किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है, उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। है ना? करण अर्जुन फ़िल्म में भी देखा ना 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 जय माँ काली जान चाहे देनी पड़े, जान चाहे लेनी पड़े, बलि हम चढ़ाएँगे। जय काली सर्व दुःख को हरने वाली। उधर भी यही चल पड़ा। फ़िल्मों में भी हम देखते हैं, क्षत्रिय फ़िल्म जो आई थी, परंपरा फ़िल्म जो आई थी, उसमें क्या बताया बलियाँ, कि क्षत्रियों का काम इस तरह से बलियाँ लेना थोड़ा है कि मतलब मारते रहो। अब कई लोग जो हैं जैसे क्षत्रिय लोग हैं ना, तो जैसे मैं खुद मुझे क्या बोला जाता है कि तू क्षत्रियानियों का बच्चा है, तू मतलब ब्राह्मणों की लड़की नहीं है। हमारे में बोला है, खाते हैं, हमारा डाइट है, क्षत्रियों की डाइट है मीट अंडा खाना। राम के जो पापा थे, राजा दशरथ, वो शिकार करने तो गए थे। जब उन्होंने हिरण का शिकार किया, तो शिकार किस लिए करने गए थे? खाने के लिए तो गए थे। राजे-महाराजा खाते आ रहे हैं और हम तो राम के वंशज हैं। हम तुझे पता है हम कौन होते हैं? हम बड़ा ऊँची जात है हमारी। हाँ, हाँ पापा क्या? क्योंकि हम राम भगवान जी के कुल के हैं। कुश है ना लव और कुश 2 बच्चे हुए। कुश भगवान जी की चौथी पीढ़ी के वंशज आगे हम चल रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसा ज्ञान देने वाले लोग कौन होते हैं? राम भगवान के नाम पर पाप करने वाले। ठीक है? ये राम के नाम पर पाप है कि राम भगवान ने खाया, तो हम भी खाएँगे। राम भगवान ने तो नहीं खाया, राम भगवान के समय में तो राम भगवान ने पूरा इसको अम, गौ हत्या को पूरा प्रतिबंध कर दिया था, बैंड कर दिया था कि गौ हत्या नहीं होगी। गाय माता की पूजा करते थे राम भगवान। कृष्ण भगवान ने तो देखो नंगे पाँव जाते थे गौएँ चराने के लिए। उनकी मैया ने बोला मेरा लल्ला छोटा है, बच्चा है, बेबी है, तो इसके पाँव में कंकड़ चुभेंगे, छोटे-छोटे सॉफ्ट-सॉफ्ट पाँव हैं। मैं आपके लिए चप्पलें बना कर देती हूँ, जुतियाँ बना कर दी उन्होंने माता ने, यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को। उन्होंने बोला मैया ये किसके लिए? ये मेरे लल्ला के लिए। लल्ला तू जाता है, तेरे को धूप भी लगती होगी, छोटे-छोटे कंकड़ भी चुभते होंगे ना मेरे बच्चे को। नहीं मैया फिर तो तुम्हें 1000 जूते बनाने चाहिए। 1000 जूते क्यों? गैया के पाँव भी तो ऐसे हैं और मैं तो गौपाला हूँ, गौ चराने वाला हूँ, गौओं का सेवक हूँ। अगर मैं चप्पल पहनूँगा तो गौओं को भी पहनाओ। तो माता ने कहा 1000 जूतियाँ अब कहाँ से बनाऊँ? चलो ठीक है। लल्ला लल्ला कहता है लल्ला से पूछा आप क्या करना चाहते हो? मैं नंगे पाँव ही जाऊँगा। हमारे कृष्ण भगवान आके गौओं की सेवा करना हमें सिखा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि देखो और कृष्ण भगवान ने जो बचपन में लीलाएँ की हैं, चाहे वो माखन चोरी की लीला की है, मटकियाँ फोड़ते थे, वो दूध, दही की म म म मटकियाँ फोड़ते थे। कहीं पे खून की नदियाँ नहीं बहाई उन्होंने, कि मीट अंडों के नाम पर, ये बकरे भैंसों को के नाम पर, ये सूअर के नाम पर कि इनकी बलियाँ दो। खून की नदी नहीं बहाई, उन्होंने नदियाँ बहाई तो दूध की, दही की नदियाँ बहाई। ये हमारा धर्म है, वास्तविक धर्म हमारा ये है। कई लोग होते हैं शिव जी के नाम के ऊपर आते हैं, हम भोले के भक्त हैं, भांग, अफ़ीम, चरस वगैरह पीने वाले, सिगरेट स्मोक करने वाले, हमको माफ़ है, हम भोले के भक्त हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं? भगवान शंकर के नाम पर पाप करने वाले, शिव जी के नाम पर पाप करने वाले, कि उनको खुद पीना है, सुट्टे लगाने हैं, अफ़ीम, चरस, गांजे के, तो
कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं शिव जी के कि हम शिव जी के भक्त हैं। ऐसे लोग भक्त नहीं है, अभक्त हैं, गंदे हैं ऐसे लोग, अच्छे लोग नहीं होते ये। तो ये चीज़, ठीक है? हुँ। हुँ। क्योंकि किन्हीं-किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है, उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। इसलिए धीरे-धीरे लेकिन धीरे-धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं कि मतलब मेन मकसद क्या था वो तो नहीं याद है। बस करना है कि करना है क्या हो गया, हमारे घर में लड़का हुआ है हमने ना बलि देनी है। आपके हमारे बेटे की शादी हुई है हमने बलि देनी है। फिर हमारे घर में नहीं हो रहा था तो हमने मन्नत माँगी थी इसलिए हमने बलि देनी है। ऐसी चीज़ों के मतलब कि उद्देश्य क्या है मतलब जानवर को मारी जा रहे तो फिर क्या हो रहा है कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। अब ऐसे में लोगों को क्या हो गया कि खाने की लत लग जाती है, स्वाद पड़ जाते हैं, खून उनके मुँह लग जाता है। उनको खून-खून उनको चाहिए खून की रोटी फिर। तो फिर वो क्या करते हैं कसाई घर सोचते हैं यार आलू-प्याज नहीं बिकते हैं, बिकता क्या है? बिकता तो यार ये मटन चिकन ही है। चलो खोलो मुर्गों की दुकान, खोलो बकरे का घर, मारो इनको, हलाल करो इनको और इनको इनसे हम धन कमाएँगे। तो कसाई घर प्रधान हो जाते हैं। ऐसा कारण क्या है? इसका कारण है कि जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते, जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। जो रियल है ना, कि जो कहेंगे नहीं ये मतलब नहीं है वास्तविक मतलब ये नहीं ओ तुसी छड्डो जी, सानू पता है धर्म हैगा की है साडा। छड्डो सारे लोकी खांदे ने आजकल। उन्होंने ऐसे कह के निकल जाना है। सबको पंजाबी समझ में आ गई या हिंदी में लाइन रिपीट करूँ? हरि बोल। सॉरी फ्लो में पंजाबी निकल गई। हरि जी। बोल हरी बोल सबको अनम्यूट किया मैंने, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि समझ में आया पंजाबी में जो मैंने बोला या नहीं आया? झुमकी माता जी, आ माँ गया दुर्गा माता जी। बहुत सबको आ अच्छी गया ना? माता जी, चलिए, बहुत समझ में आ गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। तो इस तरह से कसाई घर खुल जाते हैं और लोग जो होते हैं, इसी ट्रेंड को फ़ॉलो करने लगता है कि हम खाएँ, 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 हम बने ही खाने के लिए हैं। अगर हम नहीं खाएँगे तो ये हर जगह इनकी पैदावार हो जाएगी, यही पैदा होते रहेंगे, यही दिखेंगे। हम इंसान के चलने के लिए जगह नहीं होगी, मुर्गी-मुर्गी, बकरे-बकरे दिखेंगे। उसका भी एक तरीका होता है, आप उनको अलग-अलग रखो। अगर आपको ब्रीडिंग नहीं करवानी है, मुर्गे फीमेल को अलग रखो, मेल को अलग रखो। ठीक है? फिर है जी वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने में, ना धन संचय करने में और ना ही संतति बढ़ाने में। इसे अनासक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है? हमारा जो धर्म है उसमें क्या लिखा है कि जीवन की सफलता कोई ग्रंथ लिखने में या धन इकट्ठा करने में नहीं है कि आपने ग्रंथ लिखा तो उससे हम पैसा कमा लें क्योंकि हमने लिख दिया। आप प्रचारक बन के तो हम पैसा कमा लें, इसलिए आप कथा कर रहे हो। ऐसे करने के लिए नहीं है, ना ही संतति बढ़ाने में है कि हम पढ़ा रहे हैं, हम प्रचार करें तो हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आकर हमारा नाम रोशन हो जाए। इस तरह से नहीं है क्योंकि क्या बोला था ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हेतुकी त्वयि ये बोला जाता है। दूसरी बात आ रही है, इसे अनासक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अनासक्ति। आपको शक्ति नहीं रखनी है। लेकिन जो भौतिकवादी चीज़ें आप लोग किए जा रहे हैं, उसकी वजह से तो क्या हो रहा है, आप तो शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे आदर्शों को अनसुना कर देते हैं। तो ये भक्ति साम्य सिंधु में ग्रंथ में आता है ना श्लोक, पहले खंड का दूसरे अध्याय का 255 नंबर का श्लोक है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते कि विषयों में आसक्ति रहित होकर अपनी भक्ति के अनुकूल यथा उपयुक्त विषयों का भोग करते हो कि जितनी चीज आपको चाहिए उतनी ही चीज आप लो। ऐसे नहीं कि आप चोरी करो क्योंकि सारी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। ईशोपनिषद में भगवान कहते हैं। ईशोपनिषद का जो श्लोक है ना पहला मंत्र उसमें आता है ना ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्ध्यनम् ओम उसमें भी बताया जा रहा है कि भगवान जो है प्रत्येक जड़ वस्तु के, प्रत्येक चेतन वस्तु के वो स्वामी हैं, वो मालिक हैं। हर वस्तु के ऊपर सब कुछ उनकी संपत्ति है, हर चीज़ के ऊपर उनका अधिकार है। अगर आपको कुछ लेना है तो उतना ही लेना है जितना भगवान जी ने आपके भाग्य में डिसाइड किया है, फिक्स करके रखा है। उससे ज़्यादा लेते हो तो आप चोर कहलाए जाते हो, आप चोर हो। प्रभुपाद जी शास्त्रों में एग्जाम्पल भी देते हैं उसका कि एक जगह पे चावल की बोरी फट गई किसी की, कोई ठेला से लेकर जा रहा था सामान ढोने वाला, एक चावल की बोरी गिर गई, चिड़ी आई, चिड़िया मतलब चिड़िया आई तो उसने दाने चुगे उड़ गई। बंदर आया उसने एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी भरी और चला गया। इंसान आया पूरा बोरा घर लेकर चला गया। तो ये क्या किया? चोरी।
जिस चीज़ पे हमारा अधिकार नहीं है वो चोरी है। भगवान ने हमें दिया है लेकिन उतना दिया है जितना हमें ज़रूरी है। तो वही वाला जो श्लोक मैं अभी गा रही थी, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। कि विषयों से आसक्ति रहित होकर अपनी भक्ति के अनुकूल उपयुक्त विषय भोग करना है, उतना ही भोग करना है जितनी आपको ज़रूरत है। उपयुक्त जितना मुनासिब है, जितना क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में नाम वर्ड याद नहीं आ रहा कि जितना जितना वही मतलब समझ गए ना मुनासिब उर्दू वर्ड है बेसिकली कि जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लो। उससे ज़्यादा करोगे तो आप चोर माने जाओगे। और शिव भगवान की भक्ति के संबंध में विशेष आग्रह रहना यही युक्त वैराग्य कहलाता है। आपके पास ज़िंदगी में ऐशो-आराम है, सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, उतना इस्तेमाल करो जितना करना ज़रूरी है। आपके पास खाने में आपके घर में 4-4 5-5 सब्जियाँ बनती हैं, आपकी थाली में 4 फुलके आते हैं, लेकिन अगर आपको भूख 2 फुलकों की है, 2 रोटी की आई मीन 2 चपाती की है, तो 2 चपाती लो, 2 फुलके मम्मा को वापस कर दो। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करते चलो, जो चीज़ आपके हिस्से की नहीं है, ये दूसरे की वस्तु भी मेरे को मिल जाए, ये मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी हड़प लूँ मैं, बैठ जाऊँ उसके नाग बन के इसके ऊपर फन मार के। इस तरह से नहीं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए जिनको पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ-साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा की गई है। महाभारत में भगवद गीता सन्निविष्ट है। ठीक है? महाभारत में भगवद गीता सन्निविष्ट है। तो भगवद गीता क्या है? अंगूठी, हीरे की, डायमंड की अंगूठी और महाभारत क्या है? गोल्ड पूरा। अब गोल्ड जो होता है वो आगे-पीछे लगा होता है, लेकिन हीरा कहाँ लगा होता है? सेंटर में, बीच में लगा होता है। तो वो अंगूठी किसकी मानी जाएगी? हीरे की अंगूठी। भले ही उसके आगे-पीछे चारों चुफेरे सोना है, बट बीच में क्या है? डायमंड, तो गिनी जाएगी हीरे की अंगूठी। तो भगवद गीता क्या है? ऑलरेडी महाभारत में इनबिल्ट है, सन्निविष्ट है। तो महाभारत जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत चैप्टर नंबर 23 से लेके 40 चैप्टर तक जितनी भी जो श्लोक हैं वो पूरा का पूरा क्या है श्रीमद् भगवत गीता सेंटर में, ठीक है? तो वो उसको हमें पढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उद्देश्य के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं। जिनका उल्लेख महाभारत में है और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। महाभारत में कर लेंगे, उसमें क्योंकि थोड़ा-सा यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के बारे में तो वो कर लेंगे, इससे हमारा क्या फल मिलेगा, वो क्या होगा, वो कर लेंगे। लेकिन भगवत गीता के बारे में प्यार और रुचि कम दिखाते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। श्री नारद व्यासदेव कोई पढ़ना चाहता है तो रीड करेगा कोई? स्पीड के साथ करेगा कोई? जैसे मैं पढ़ी जल्दी-जल्दी में, हैंड रेज़ करो, जल्दी-जल्दी पढ़ेगा तो। श्री नारद व्यासदेव की समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना और अवलिंबर भगवान की शरण में जाना है। इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जी भाव्या प्रभु जी पढ़ो यहाँ से, किसी विशेष श्लोक से, ठीक है? जी शरण में जाना है अ, अ, किश- अ, कि- अ, कि- अ, कि- अ, किस इट्स कि- ओके कि- किसी विशेष रोग से मरीज प्राय है उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति के परामुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। हुँ, शुक्र। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो इसमें देख लेती हूँ मैं, थोड़ा-सा ही था। एक पैरा मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ अगर उसमें कुछ थोड़ा-सा है तो मैं बता देती हूँ। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज़ पराया उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, उसको बोला जाएगा कि भई आपको लड्डू-जलेबी नहीं खानी, उसका मन ललचाएगा कि हाय! सामने से देखी तो क्रेविंग वो उठेगी उसको कि काश! तलब उठेगी मीठा खाने की, है ना? उस तरह से। लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी किसी मरीज़ से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता कि चलो कभी-कदार खा लिया करो। वो कहेगा नहीं, नहीं, नहीं। दक्ष दक्ष मतलब कि जो
अपने धंधे का पक्का है, यानी कि दक्ष डॉक्टर, मतलब जो अच्छा डॉक्टर होगा वो कभी भी नहीं कहेगा कि आप कंप्रोमाइज कर लो और खा लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी नहीं कहेगा। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांगमुख नहीं करना चाहिए। कि सकाम कर्म करना है तो चलो ठीक है, अच्छे कर्म करो, लेकिन भगवान की भक्ति करना है उससे नहीं परे मुंह फेरो आप, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन पर लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे रहते हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा जरूरत नहीं होती। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। प्लीज मुझे एक चीज बताओ, अगर इस क्लास का टाइम चेंज कर दे तो 4 बजे या 5 बजे, कौन सा टाइम आप लोगों को सूट करता है? हरे कृष्णा। क्योंकि आगे सर्दियां हो जाएगी, दिन छोटे हो जाएंगे, अंधेरा भी पड़ेगा और बाकी चीजें भी, प्रसादम की भी व्यवस्था करनी है मेरे को, बनाना ना डिनर वगैरह पूरा। तो एक क्लास और भी है मेरी शाम को 6:15 बजे का टाइम मांग रहे हैं वो लोग। तो फिर अब बताओ कौन सा टाइम सूट करेगा? 4 बजे आना चाहते हैं, 5 बजे आना चाहते हैं? जो लोग मुंह करेंगे तो फिर अपनी मर्जी से टाइम सेट हो जाएगा, फिर मत कहना कि माता जी ये टाइम सूट नहीं करता। अनम्यूट करके तो जी बता जी, दो। 5 दोनों बजे माता जी। हाँ जी माता जी बोलो। हरे कृष्णा माता जी, 5 बजे। 5 बजे रखना चाहते हो? ठीक है, झुमकी माता जी कह रहे हैं 5 बजे। भाव्या प्रभु जी आप? दोनों ठीक है। माधव प्रभु जी आप? माता जी बात ये है ना, टाइमिंग आप कैसे करोगे? 5 से 6 पे एंड कर दोगे क्या? हाँ 6 बजे एंड कर दो, क्योंकि 6:15 बजे मुझे दूसरी जगह पे सेवा पे जाना ना, इसलिए। हाँ तो ठीक है, 5 से मैं तो ओके हूँ, 5 से 6। ठीक है। और माता जी, हरे कृष्णा। हर ग्रेस हरे रेवती जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप जो टाइम फिक्स कर देंगे हम उसी टाइम में रहेंगे, क्योंकि हम फ्री रहते हैं हर समय। ठीक है माता जी, धन्यवाद। मानसी माता जी नंदन आप माता जी। माता जी आप कहाँ से हैं? माता जी बताती हूँ, परिचय बाद में देते हैं, पहले सेट कर दो, ऑलरेडी बहुत 7:40 हो गए हैं। मुझे बहुत माइंड मत करना, मैं बता दूंगी। मानसी माता जी बोल बताओ, प्रीति माता जी, सुरुचि माता जी, वंदना माता जी, प्लीज जल्दी जल्दी बोलो। आई थिंक ये पढ़ाओ पीते हैं, ये फिक्र इनको मतलब ठीक है, इसमें जाए उसमें जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पढ़ाओ पिता बोला जाता है जो दोनों टीम के लिए खेलता है बच्चा, कि उधर भी खेलेगा उधर भी खेलेगा, तो ये कह रहे हैं 5 बजे रखो चाहे 4 बजे रखो, हम आ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर हम 5 बजे का टाइम फिक्स कर देते हैं, 5 से लेके 6, या मैक्स 5, 6 से 6:10 तक, उसके आगे नहीं होगी, क्योंकि 6:10 पे मेरी 6:15 बजे मेरी दूसरी क्लास होनी है। ठीक है, उधर जाकर मेरे को सेवा देनी है, पढ़ाना है। तो हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा हरे माता जी कल कृष्णा, से, हरे हरे सॉरी हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी माता जी बोलो क्या? माता जी, कल से होगा क्या 5 बजे? हाँ माता जी, कल से 5 बजे आ जाएंगे। ऐसा मैं ना, भी अपने ठीक है मोबाइल पे 5 बजे का अलार्म सेट कर लूंगी कि मुझे भी याद रहे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।